जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट्स में बता दें और अपने अपने माइक ऑफ कर लें। और जो है बीच में कोई खुद कुछ ना बोले। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हैंड रेस की ऑप्शन होती है, तो वो आप देख लें जूम में हैंड रेस करके आपने जो है ना सवाल करना है। क्योंकि लास्ट कुछ सेशन में ऐसा ही हुआ है कि अचानक से लोग जो है ना सवाल बोलना शुरू कर देते हैं, तो मैं जिस अंदाज से बोल रहा होता हूँ या मेरे माइंड में जो होता है वो फिर निकल जाता है, स्किप हो जाता है और फिर मसला बनता है। तो ये माइक किसका ऑन है? हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब, आपका माइक जो है ना ऑन है। अभी तो मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, अगली बार ये ऑन होगा तो मैं आपको मीटिंग से जो है ना जो निकाल भी सकता हूँ, ठीक है। अब ज़रा सख्तियाँ शुरू कर दी हैं मैंने, ठीक है। पहले बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ था, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो कुछ ज़रा मैं भी जूम पे नया था, कुछ फंक्शन समझ नहीं आ रहे थे। पहले सेशन में तो बहुत ही जो है ना मतलब ये समझ लें कि क्लास में हर बच्चा बोल ही जा रहा था और मैं बर्दाश्त कर रहा था। तो इससे सेशन लेंथी हो जाता है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए 2-3 घंटे निकाल लिए मैं, ठीक है। आप लोगों का ही नुकसान होगा, ठीक है। 2-3 घंटे आप बैठे रहेंगे, वही काम जो मैंने 1 घंटे में बता देना है आप लोग डिस्टर्ब करेंगे बीच में, तो वो 3 घंटे पे भी चला जाएगा। मुझे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है काफ़ी लोग आ गए हैं, बल्कि आज ज़्यादा ही आ गए हैं, 14 लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो है शटर स्टॉक, जाहिर सी बात है सब लोग यहाँ पे आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि शटर स्टॉक पे हम फोटोज़, वीडियोस या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से अगर कुछ एसेट बना सकते हैं तो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। और उस पे जो है हमें जब भी कोई पूरी दुनिया से वो ख़रीदता है हमारे डिज़ाइंस, अगर उसको पसंद आते हैं, ठीक है, तो जो है फिर हमें उस पे क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। और वो पैसे जो, एक मिनट, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं जी। चलिए 16 हो गए, बहुत ज़्यादा है ये। अब तक की जो है ना बड़ी तादाद हमारे पास आई है, तो अच्छी बात है। जितने कम होते हैं मैं तो कहता हूँ कि क्वालिटी पे मैं, क्वांटिटी नहीं मैटर करती, मैं कहता हूँ क्वालिटी जो है वो डिलीवर करनी है। तो चाहे एक आज एक बच्चा भी आएगा ना ऑनलाइन, तो मैं उसको भी उतनी जज्बे से पढ़ाऊंगा जितने ज़्यादा होते जाएंगे। ये कौन फ़ोन करने लग गया इस वक्त? लोग कॉल कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आप हमें लिंक दे दें। अब ये टाइम है लिंक देने का, क्लास स्टार्ट हो गई है जी। तो शटर स्टॉक पे जो है इसकी ना एक्चुअली दो वेबसाइट में हम स्टार्ट करते हैं इसको। दो वेबसाइट इसकी किस तरह से है, एक उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आके चीज़ें खरीदेंगे, और एक उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे चीज़ें बेचेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही वेबसाइट यानी shutterstock.com पे ही आप जाके तस्वीरें अपलोड करना शुरू कर दें, नहीं। वो है उनके लिए जो खरीदेंगे, लाइक जो वेस्टर्न पूरी दुनिया से कोई भी खरीदेगा ना वो shutterstock.com पे जाएगा और वो खरीदेगा। जैसे कि ये वेबसाइट है, आप में से जो है बल्कि चंद लोगों ने जो है यहाँ जाके अकाउंट बनाया है, और शटर स्टॉक ने उनसे फिर पूछा कि कुछ पैसे दें तो हम आपको जो है पैकेजेस देते हैं। तो वो लोग ये समझने लिए शुरू हो जाते हैं कि शायद अब पैसे मांग रहा है शटर स्टॉक वाले, तो वलीद भाई ने तो कहा था फ्री है, तो ये तो हमें यहाँ पे 30-30 डॉलर मांग रहा है, हमसे 25 डॉलर मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप जब इस वेबसाइट पे जाके कुछ करेंगे तो वो तो पैसे मांगेगा ना, क्योंकि ये है खरीदने के लिए। अब जिसने अकाउंट नहीं बनाया हुआ अब वो कैसे बनाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब भी ना मुझे अब मैसेज अब लोगों ने करना शुरू कर दिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब टाइम दे रहा था, पूरा हफ्ता टाइम होता है आपके पास, ठीक है, तो तब आप लिंक नहीं ले रहे थे। अब मुझे कितने मैसेज आना शुरू हो गए हैं। अब मैं नेट ऑफ करूंगा तो ये मोबाइल का भी जो है ऑफ हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ है एज अ वेबकैम। अच्छा, तो अब जिसने अकाउंट बनाना है वो जो है जाता है submit.shutterstock.com। ये इनकी वो वेबसाइट है जहाँ पे सब कंट्रीब्यूटर्स जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, और यहाँ से जो है सारा काम होता है। अब इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनता है उसके ऊपर अगर वो मैं अब इस सेशन में बताना शुरू करूंगा तो सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, 4 घंटे पे चला जाएगा। तो उसकी जो है मैंने एक ही बार एक यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो बना के डाल दी हुई है, वो आप देख के जो है ना उस पे अकाउंट बना लें, जिनका नहीं बना हुआ, ठीक है। और जिनके बने हुए हैं वो, जाहिर सी बात है वो ये समझ रहे होंगे कि ये स्क्रीन जो आई है अकाउंट बनाने के बाद आपका डैशबोर्ड होता है, यही होता है, ठीक है। जब आप लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में तो वो यहाँ से होगा। अच्छा, अब जिसका नहीं बना हुआ ना अकाउंट, लाइक मैं उसको लिंक दे देता हूँ आपको चैट में, आप इसको कॉपी वगैरह कर लें ताकि वो बना लें, ताकि वो भी ना मायूस हों, ये ना हो कि वो दिल हार के बैठ जाएं। उनको मैं एक लिंक दे देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देते हैं हम।
वैसे मेरी नीयत नहीं थी यूट्यूब चैनल पे करने की, पर मजबूरी है अब, इतने क्योंकि सवालात इतने आना शुरू हो गए कि मैं बार बार बता बता के मैं ही थक गया था। और हर बंदा क्यूरी में आके यही सवाल करता है कि मुझे सारा समझा दें अभी, मतलब कि अब इतना रिस्पांस आया, 2.5 मिलियन से तकरीबन 3 मिलियन तक टिकटॉक पे रीच गई है। तो इनमें से चले 1,000 बंदा भी होगा लगा लें, तो 1,000 बंदे को भी अलग अलग जाके समझाना जो है ये चंद दिनों में इतना बहुत मुश्किल काम है। अब ये लोड क्यों नहीं हो रहा? ड्राइंग कौन कर रहा है? ये ड्राइंग ना करो भाई, मुझे पता आपकी ड्राइंग अच्छी है। अच्छा जी, ये मैं लिंक पहले कॉपी कर देता हूँ। चैट किधर गई? ये रही चैट में, ठीक है। ये लिंक जो आ गया चैट में, ये आप कॉपी करके, जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ ना वो ये वीडियो देख के अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल स्टेप में। मुझे वैसे बनाने नहीं आते ट्यूटोरियल, लेकिन जैसे तैसा भी बने हुए ना, देख के गुजारा करें और अपना अकाउंट बना लें। रेफरल लिंक भी इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही होगा, ठीक है। और वो भी आप उसको देख के फॉलो कर लीजिएगा। और ये साथ ही पेनियर बैंक का अकाउंट कैसे बनाना है वो भी लिंक दे देता हूँ। ये दूसरा लिंक पेनियर बैंक के अकाउंट बनाने का, ये भी फ्री में बनेगा, कोई पैसे नहीं लग रहे आपसे, ना मैं मांग रहा हूँ ना कोई कोई भी मांगेगा तो नहीं देने, ठीक है। सारा 0 रुपीज से आपकी है इन्वेस्टमेंट। और ये देखे रेफरल लिंक, और पेनियर का रेफरल लिंक भी जो है ना, पेनियर की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही पड़ा होगा, वहीं से आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है और अपना बना लेना, ठीक है। अब ये तो उनके लिए हो गया जिनके अकाउंट नहीं बने हुए थे। अब जिनके अकाउंट बन चुके हुए हैं, वो अपना लॉगिन करके जो पहली स्क्रीन पे आते हैं, वो ये स्क्रीन होती है उन लोगों की, ठीक है। यहाँ पे, अच्छा जी, यहाँ से आपने अपने अकाउंट्स अपनी फाइलें अपलोड वगैरह करनी होती हैं। अभी हम सवाल जवाब की तरफ चलेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें कुछ समझा देता हूँ, वो जो नए हैं वो लोग समझ लें, और जो पुराने हैं फिर उनके सवालात मैं भी लेता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, तो ये वेबसाइट थी shutterstock.com, और वो दूसरी थी submit.shutterstock.com, यानी कंट्रीब्यूटर साइट आपकी ये होगी, ठीक है। यहाँ से आपने अपना डाटा, वीडियो चाहे जो भी हो, यहाँ से अपलोड होगी आपकी। अच्छा जी, अच्छा, अब हम देख रहे थे शटर स्टॉक। सुनने में विकीपीडिया भी बैन हुआ था, पता नहीं अभी पिछले दिनों कुछ खबर चली थी, लेकिन यहाँ मेरे पास तो चल रहा है। अच्छा, विकीपीडिया के अकॉर्डिंग जो है शटर स्टॉक 2003 से जो है ये कंपनी काम कर रही है, यानी कि आज 2023 में इसको 20 साल हो गए हैं। तो ये 20 साल का इनका रिकॉर्ड है, कोई बीच में स्कैम नहीं हुआ, किसी के साथ फ्रॉड नहीं हुआ। फ्रॉड या स्कैम वो ज़रूर होता है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने किसी को पैसे दे के कोशिश की कि मैं भी वो करना शुरू कर दूं, और आपको नहीं समझ आ रही थी उनके काम की, उनकी जो वर्किंग जो है थोड़ी पेचीदा थी, और बाद में आप कहना शुरू कर दें अपनी तरफ से कि जी मेरे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, तो ये आपकी अपनी कोताही होती है, जो आप अगले की कंपनी के ऊपर यानी इल्ज़ाम डाल रहे होते कि जी वो उसने मेरे साथ स्कैम कर दिया। काफ़ी कंपनीज हैं। स्कैम तब होता है जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, छोड़ के चली जाए, बंद हो जाए, ठीक है, तब जाके आप कह सकते हैं कि जी कंपनी बिला वजह चली गई, मेरा नुकसान हो गया, मेरी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन जब कंपनी अपनी जगह खड़ी हुई है, आए दिन वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप समझे कि आपके अंदर कोई मतलब कोई नुक्स है, लाइक आप क्यों नहीं समझ पा रहे वो चीज़ को, ठीक है। इसी तरह शटर स्टॉक भी 20 सालों से यहाँ पर है। लोग, काफ़ी हज़ारों करोड़ों लोग जो है इसके ऊपर अर्निंग कर रहे हैं, घर से बैठ के भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब के साथ इसको कर रहे हैं। हर तरह से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अपनी अपनी लाइफ, हर बंदे की अपनी लाइफ है, ठीक है, तो जिस तरह वो मैनेज करता है वो कर रहा होता है। अच्छा, तो इस पे मतलब किया जा सकता है काम, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम रैंक भी, मैं वैसे पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, शायद अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं, जुबानी बता देता हूँ कि इसका इसके ऊपर विजिट बहुत अच्छा है। लाइक अगर फाइवर से हम इसको कंपेयर करते हैं, तकरीबन 6.25 करोड़ लोग जो है ना मंथली shutterstock.com के ऊपर आते हैं। जाहिर सी बात है वो यहाँ पर आके जो है क्या करते होंगे, खरीदने की नीयत से ही आते होंगे ना। चले आगे एक अंदाजा लगा भी लें, 6.25 करोड़ में से अगर विंडो शॉपर्स भी होंगे, जो लोग सिर्फ देखने के लिए आते होंगे या आइडियाज देखने के लिए आते होंगे, उनमें से अगर हम 4-5 करोड़ निकाल भी दें कि शायद ये विंडो शॉपर्स होंगे, तो पीछे कोई 1 करोड़ तो ऐसे लोग होंगे ना जो खरीदने के लिए नियत से सीरियस होते होंगे, तो वो खरीदते तो होंगे। तो कई मतलब 6.25 करोड़ मंथली विजिट है, तो अब अंदाजा लगाएं, जब सीजन आता होगा कोई किसी भी इवेंट का, तो ये कभी 7 करोड़ भी हो जाते होंगे, कभी कम भी होते होंगे। तो ये एक एवरेज है, काफ़ी अच्छी तादाद है जो इसके ऊपर आ रही है। तो इस हवाले से भी हम कह सकते हैं कि ये मार्केट अच्छी है, मतलब। और शटर स्टॉक, आपको जो लोग फाइवर पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनको पता होगा कि वहाँ पे भी जो डिज़ाइनिंग की गिग्स जब बनाते हैं आप, उसमें शटर स्टॉक की भी एक ऑप्शन आ गई है कि अगर आप शटर स्टॉक के भी एसेट्स या अपनी कोई इमेज सेल कर, यानी कि अपने डिज़ाइन में इंक्लूड करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और क्लाइंट उसका पे करेगा साथ में। तो उस पर भी आप अपना कमीशन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इतनी ये
क्या कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट वेबसाइट है कि फाइवर के साथ जो है ना, फाइवर वालों ने समझा कि अब इनको बीच में ऐड कर लेना चाहिए। हालांकि शटर स्टॉक की ही तरह की बहुत सी सैकड़ों वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरह के, इनके कॉम्पिटिटर्स कह लें कि बहुत हैं जो सेम इस तर्ज पे काम कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं पैसे। उनको नहीं मुनासिब समझा फाइवर ने, शटर स्टॉक को ही समझा, वो इसलिए कि इनका रिकॉर्ड बहुत पुराना है और अच्छा है। अच्छा जी, तो ये हो गई इसकी मतलब ट्रैफिक के हवाले से। एक बात जो है, शटर स्टॉक ने भी रिसेंटली अपनी न्यूज़ पब्लिश की है जिसमें इसने बताया कि हमने $1 बिलियन अभी तक जो है अपने कंट्रीब्यूटर्स को दिया है। कंट्रीब्यूटर्स लाइक हम जैसे लोग जो हम डाटा दे रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आप अंदाज़ा लगाएं शटर स्टॉक ने कितने बिलियन डॉलर्स कमाए होंगे, ठीक है। वो नहीं इन्होंने बताए, लेकिन वो इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तो हो गई। लेकिन हमें जो अभी तक बताया, इन्होंने कंट्रीब्यूटर्स को $1 बिलियन तक दिए हैं शुरू से अब तक, 2004 से लेके 2022 या 23 जो चल रहा है अभी, तब तक, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, $1 बिलियन। तो ये मतलब ये झूठ नहीं है, मतलब जाहिर बात, इतनी बड़ी कंपनी है, उसने रिपोर्ट जारी की है तो कुछ दे के की होगी। शटर स्टॉक पे क्या अभी से ही लोग काम कर रहे हैं कि कितना कंटेंट देना चाहिए, इस हवाले से भी एक बड़ा सवाल होता है। तो मोटिवेशन के लिए मैं कुछ लिस्ट है, जिस तरह ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। अफ्रीका स्टूडियो, कुछ लोग हैं जो पुराने हैं शटर स्टॉक के ऊपर, और उन्होंने अपना वो दिया हुआ है ये डाटा। लाइक ये अफ्रीका स्टूडियो, सबसे पहले मैं खोल रहा हूँ। ये कोई है अफ्रीका स्टूडियो के नाम से एक बंदा, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसने अपना फोटोज एसेट्स जमा कराए हुए हैं। ये ड्राइंग कौन कर रहा है, किसको शौक है ड्राइंग करने का? स्क्रीन खराब कर रहे हो यार। अच्छा, तो ये देखें इन्होंने कितने ज़्यादा, तकरीबन 1 2 3 4 5 13 लाख, 13 लाख से भी जायद जो है ना अपने इमेजेस जमा कराए हुए शटर स्टॉक के ऊपर। और इनका अकाउंट कब से, 2007 से है, ठीक है। 2007 से ये अफ्रीका स्टूडियो वाले काम कर रहे हैं। आप खुद भी जाके सर्च कीजिएगा, मैं इसका लिंक भी आपको चैट में दे देता हूँ, जो लोग अगर देखना चाहेंगे ना इन सबको, डिटेल्स सबका ही दे देता हूँ। और अब इनको देखें ये कैसे काम करते हैं, ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो कमा रहे होंगे पैसे। अब जिसके 13 लाख एसेट है, अभी तक मेरे 1580 है, 1580 पे जो है ना एक बहुत हैंडसम अमाउंट मिल रही है, ठीक है। तो 13 लाख वाले तो यूं समझ लें वो तो शायद बैठ के ही खा रहा होगा, ठीक है। हो सकता है इसके लंदन में अपार्टमेंट्स भी हों, ठीक है। बैरियर टाउन में इसके प्लाट्स भी हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी अमाउंट है, 13 लाख कहने को है। और 13 लाख इमेज, इसने तकरीबन हर फील्ड पे जो है काम किया हुआ है। फैशन हो गया, किचन हो गया, जो आपके देखते जाएंगे आपको फील्ड समझ आती जाएगी। बच्चे हो गए, ये देखें बिजनेस से रिलेटेड हो गया, जिम, फूड, हेल्थ, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, कोई फील्ड नहीं छोड़ी। हर फील्ड के ऊपर ये बंदा जो है ना, इस रिलीजन हो गया, हर चीज़ पे यहाँ पे काम हुआ। अब इनके पेज नेक्स्ट कर करके आप देखते जाएं, आपको आइडिया होगा कि कैसे मतलब, ठीक है। आपने मतलब कॉम्पिटिटर्स बहुत बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले चंद उन लोगों में से जो शटर स्टॉक पे आ रहे हैं, लोग यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं। आपने उनसे आइडियाज लेने हैं, उनसे बेहतर करने की कोशिश करनी है। दूसरा है एस बकली के नाम से है, इसका भी आप अकाउंट देख लें। इसके मोस्टली एडिटोरियल इमेजेस हैं, लाइक जो मॉडर्न, अच्छा कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो कि कुछ लोगों को नामुनासिब लग रही होंगी, तो भाई उसके लिए माजरत, क्योंकि ये बाहर की दुनिया है, उनके अपने तर्ज असूल होते हैं। अच्छा, अच्छा, तो ये देख लें मशहूर जितने भी एक्टर्स हैं, ये उनकी तस्वीरें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये अमूमन वही बंदा होगा जो, जिसकी अप्रोच होती है प्रेस से रिलेटेड, या जो इधर जाते रहते हैं फैशन वालों की। तो अब ये जितनी भी इमेजेस हैं ना, ये इसमें से आपको ये खोल लें, ये टॉम क्रूज की आई थी, कहाँ गया, ठीक है। अब ये एडिटोरियल सेल कर सकता है ये बंदा, ठीक है, जिसने भी उतारी थी। अब जाहिर सी बात, टॉम क्रूज किसी जगह पे गया ही होगा ना, ठीक है। वहां पे सामने कोई 10 15 या ज्यादा फोटोग्राफर्स खड़े ही होंगे, सब ने इसी पोज पे उतार ली होगी। तो अब ऐसा नहीं है कि जिस जिस बंदे ने भी उतार ली वो उसके ऊपर उसको कमर्शियली सेल कर सके। आप किसी मशहूर बंदे की, इवन के किसी नॉर्मल बंदे की भी पिक्चर जो है ना, कमर्शियली उसकी इजाजत के बिना सेल करके पैसे नहीं कमा सकते। ये बाहर के असूल है, बल्कि पूरी दुनिया में फोटोग्राफी के जनरल असूल में से यही है कि आप किसी की बिना इजाजत जो है ना तस्वीर लेके उसको बेच के पैसे नहीं कमा सकते, उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी इजाजत जरूरी है। अब जाहिर सी बात, टॉम क्रूज ने सबको थोड़ी इजाजत देनी थी, तो इस वजह से जो है ये एडिटोरियल मोड में जाके उस बंदे ने अपलोड की। और इस तरह से आप इसके ऊपर थोड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। पैसे इससे भी मिल जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते ज़रूर हैं, ठीक है।
लेकिन कमर्शियली आप इसको नहीं सेल कर सकते, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल मोस्टली लोग कमर्शियल डाटा उठा रहे होते हैं कि उनको कमर्शियली यूज करवाना होता है। तो इस हवाले से आप किसी बंदे की जो है ना कमर्शियल में उसकी इजाजत के बिना नहीं सेल कर सकते, ठीक है। ये हो गया एस बकली का अकाउंट। बाकी आप तरतीब से देखते जाएंगे, ये तक बहुत ज्यादा अकाउंट्स हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। किसी का भी रैंडम खोल के देख लें तो देखें, जिसकी जहाँ पे इस्तात है, जो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहा था, ये फायर फाइटर्स की है, ये ऊपर से किसी ने बनाई है, लॉन्ग एक्सपोजर लिया है किसी सिटी का। तो ये देखिए, ये किसी का सैलून था, सैलून की बना दी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडियाज़ हैं जस्ट। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मोबाइल से हम ये कैसे निकालेंगे। मोबाइल से हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। मेहनत जो नहीं कर रहा, करना चाहता, तो वो बेशक अभी ये सेशन स्किप कर दे, ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत के तो दुनिया में कोई आपको माजरत के साथ कोई थप्पड़ भी नहीं मारता, ठीक है, किसी बगैर मुनाफे के। आप किसी को कहें ना कि यार मुझे लगा रहा हो ज़रा एक जोर की, तो वो कहेगा भाई क्यों लगाऊं, ठीक है। बिना मकसद के, बिना पैसों के जो है कोई किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। आपने अपनी मेहनत करेंगे तो तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। बिना मेहनत के दुनिया में कोई काम नहीं होता। किसी की हार्डवर्क कम लगती है, किसी की ज़्यादा लगती है, तो लगती ज़रूर है। तो ये हो गए कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। ये उनके अकाउंट्स आप देख सकते हैं, शायद मैंने चैट में इसका लिंक दे दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये इसको बेशक अलग से भी बैठ के देख सकते हैं कि काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम है। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़, इसके ऊपर जो रेट्स है ना, रेट्स का एक बहुत जेन्युइन सवाल आता है कि रेट्स क्या होंगे। अब रेट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो शटर स्टॉक में जो रेट्स हैं उसके अपने यहाँ पे एक बार पब्लिश कर दिए हुए हैं। वो सेम रेट्स अप्लाई होते हैं तमाम डाटा पे, चाहे आपने वो तस्वीर लाखों का खर्चा करके, स्कूबा डाइविंग करके, समंदर में घुस के जाके बहुत मेहनत से बनाई है, लेकिन शटर स्टॉक के अपने रेट हैं। आपने ये गिला नहीं करना कि इतने की तो तस्वीर नहीं बिक रही जितनी मेरी उसमें मेहनत हुई है, ठीक है। क्योंकि ये तस्वीर एक बार नहीं बार बार भी सेल हो सकती है, तो हो सकता है ये आपकी मेहनत से दुगना तिगना आपको। अब जैसे वो एक सब्जी वाली तस्वीर है, मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की है टमाटर की। मेरी तो इतनी मेहनत नहीं लगी, सब्जी लेने तो मैं गया ही हुआ था, फारिग खड़ा हुआ था, तो डिस्प्ले में वो बड़े उसने धो के ना टमाटर बड़े सजाए हुए थे, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने वहाँ पे वो ले ली पिक्चर। मुझे क्या पता था वो बिकना भी शुरू हो जाएगी, मुझे नहीं यकीन था। कि मैंने कहा क्योंकि कंपटीशन बहुत है टमाटरों पे भी, यहाँ पे टमाटर बिक रहे हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कंपटीशन कैसा है। आप रेड टोमेटोज लिख के सर्च करें तो ये देखें, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी तस्वीरें आती हैं, लेकिन शायद पता नहीं किसको पसंद आई, वो करी जा रहा है डाउनलोड, वो देख लें। अब इस कंपटीशन के साथ आपने काम करना है। ये देखें, वो एक मेरे टमाटर को ही देखे, साथ में ये देखे, तो बंदा तो वैसे यही खरीदेगा, ठीक है, मेरे वालों को तो भूल जाएगा, लेकिन शायद मेरे वाले किसी की सर्च में आ रहे होंगे, किसी को शायद लोकल टमाटर दिखाने होंगे, ठीक है, तो शायद वो खरीद रहा होगा। तो इसमें दिल हारने वाली बात नहीं है, ठीक है, काम आपने करना है, तो चीज़ें बिकेंगी, कुछ भी बेचें, ठीक है यहाँ पे। अच्छा जी, के रेट्स के हवाले से जो है ये खोला था मैंने एक स्क्रीन, तो ये इनके पैकेजेस हैं अपने। अब स्टैंडर्ड लाइसेंस भी एक होता है, एक इनहेंस्ड लाइसेंस भी होता है, ठीक है। अब जिस बंदे ने खरीदना है, अगर उसको स्टैंडर्ड लाइसेंस पे चाहिए या इनहेंस्ड, स्टैंडर्ड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लाइक वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, और स्पेसिफिक डेज बता देते हैं कि इतने दिनों तक। अ, मिसाल मैं ये देता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने क्लाइंट से पिक्चर डाउनलोड करवाई थी, जब उसको लाइसेंस मिला, साथ में लाइसेंस में ये हिदायत थी कि ये तस्वीर 365 दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 साल का ड्यूरेशन दिया था उन्होंने। 1 साल के बाद आप उस पिक्चर को अगर कहीं यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर कोई मतलब एक्शन हो सकता है, अगर आप करेंगे तो। अब हमारे यहाँ तो कोई मतलब सिस्टम है, कानून भी है, लेकिन अमल दरामद होता नहीं है, तो हम लोग गूगल से भी उठा लेते हैं, जहाँ मर्जी लगा लेते हैं। और आदत पड़ी हुई है मुफ्त में हर चीज़ लेने की, बचपन से लेके बड़े होने तक जो है ना। और मोस्टली लोगों का यही आ रहा है कि जब फ्री में गूगल से मिल रही है तो क्या ज़रूरत है, कोई पागल है जो आज यहाँ के खरीदेगा। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े लोग पागल हैं, लोगों ने अपने बिलियन डॉलर्स का बिजनेस बिल्कुल नहीं बंद करवाना 10-15 रुपए या 10-15 डॉलर बचाने की खातिर। वो कोशिश करते हैं कि अगर, जाहिर सी बात है, आप किसी का कंटेंट ले रहे हैं उसके अपने मुनाफे के लिए ले रहे हैं ना। आपने अगर उसको अपनी पोस्ट में किसी की पिक्चर मॉडल की यूज़ करनी है, तो आपने आगे उससे पैसे ही जनरेट करने हैं। तो आप कमाएं और अगला ना कमाए, तो ये तो नहीं होता ना, ठीक है। जब असूल तो यही है कि आप किसी की चीज़ इस्तेमाल करें तो उसका जो हक बनता है उसको मिलना चाहिए, ठीक है।
तो इसी असूलों के तहत जो है ना इन्होंने फिर ये पैकेजेस बनाए हुए हैं। तो मतलब आप मंथली पैकेज ले लें इनका, या उस हिसाब से अगर आप 25 तस्वीरें कोई सी लेना चाहते हैं इनहेंस लाइसेंस पे, एक ही मरतबा जो है $1700 पे कर दें, तो कोई से 25 जो है इमेज उठा लें आप अपनी मर्जी के जो आपको पसंद आते हैं। ये पैकेज है। अगर 5 चाहिए तो एक बार $450 दे दें और कोई से 5 इमेज उठा लें, ठीक है। तो अब कि क्लाइंट पे डिपेंड करता है ना कि वो कौन सा पैकेज लेकर आ रहा है किस हिसाब से, तो उतने पैसे जो है ना मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें लेवल्स होते हैं, आपको आपको कितने मिल रहे हैं, ठीक है। अब कई लोग जो हैं वो 5 सेकंड वाली वीडियो का देख कर आए होंगे कि 5 सेकंड की वीडियो सेल तो उतने में ही हो रही है, ठीक है। अब जिस बंदे ने पैकेज लेकर डाउनलोड करनी है तो उसको थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, उस हिसाब से आपको भी फिर पैसे जाहिर सी बात है कम हो जाते हैं। और फिर आपका लेवल भी बता रहा होता है कि आपको कितने पैसे देने चाहिए। लाइक शटर स्टॉक ने ना कुछ लेवल्स रखे हुए हैं अपने कंट्रीब्यूटर्स के, कि जो बंदा जिसका लेवल 1 होगा उसको हम 15% देंगे उस अमाउंट का जितने की वो डाउनलोड करता है। लाइक $360 की अगर जा रही है कोई वीडियो, और अब आपका लेवल 1 है, तो आपको उस 360 का 15% देगा ये शटर स्टॉक वाले, बाकी वो खुद रखेंगे। वो क्यों रखेंगे कि वो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपकी चीज़ों की, आप एसईओ करते हैं तो वो रैंक करवाते हैं, ठीक है। इतना मैनेज किया हुआ है उन्होंने, इतना बड़ा निज़ाम, तो वो उनके रूल्स हैं जो कि उन्होंने पहले ही बता दिए। इसमें आप रोने वाली बात नहीं है कि ये तो कोई गलत बात है। आपका गया ही क्या है इसमें, आप और एक ही पिक्चर जब आपकी ये बार बार आपको पैसे देगी आज से साल बाद। लाइक मैं अपने बारे में अक्सर सोचता हूँ कि डिज़ाइनर हो ना, जाहिर बात है बाहर आना जाना होता है, बाइक पे गाड़ी में जा रहे हैं कहीं पे भी कुछ हो जाए, ठीक है। तो बंदा बेड रेस्ट पे आ जाए, कुछ हो जाए, टेंशन तो हमारी है नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो लगी नहीं हुई, ठीक है। तो बंदा जॉब ना भी कर रहा हो, काम ना कर रहा हो, तो एटलीस्ट यहाँ से ये होता है कि एक पैसिव इनकम आती रहती है हर वक्त, ठीक है। तो आपका ये होता है कि एक सहारा होता है, आप किसी के मतलब मोहताज नहीं रहते, ठीक है। तो इस हवाले से मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, इसीलिए मैं जो हूँ ना, और मेरे मतलब काफ़ी मोटिवेशंस हैं जिसके हवाले से मैं ये आगे बता रहा हूँ। तो वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, सेशन और लेंथी ना हो जाए। अच्छा, तो अब लेवल कैसे बढ़ेंगे, जिसका कंटेंट ज़्यादा होगा, जिसकी डाउनलोडिंग ज़्यादा होंगी, तो उसी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपने 10-15 या 1-2 इमेजेस अपलोड करके ब्रेक लगा दी और बस आप सोचने लग गए कि अब यही तस्वीर जो है ना पूरी उम्र मुझे खिलाएगी, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिथम किसी भी कंपनी का है ना, चाहे वो यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, कोई भी कंपनी का है वो, या किसी दुकान का भी एल्गोरिथम लगा लें लोकल, वो यही है कि आप उसको फ़ायदा देंगे, उसको डाटा देंगे, उस दुकान वाले से ख़रीदारी करेंगे, तभी तो वो आपको डिस्काउंट देगा, तभी वो आपको फ़ायदा देगा। तो इनका भी एल्गोरिथम यही है कि कह रहे हैं कि हमें काम करके आप देते जाएं। कोई इन्होंने रूल नहीं बनाया हुआ कि आप आज रोज़ के इतने दें या ऑनलाइन रहें, कुछ नहीं, आप ऑफलाइन भी रहें, आप काम करते रहे इनके लिए। चाहे आप अब अपने अपनी लाइफ के हिसाब से आप देख लें, आपको अगर आज टाइम मिलता है आज बना के दे दें तस्वीरें, हफ्ते बाद मिल रहा है हफ्ते बाद कर दें, लेकिन आपने इसको रोकना नहीं है। ऐसा नहीं कि 2-3 माह बैठे रहे, काम ही नहीं किया, नुकसान तो कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी ही अर्निंग बढ़ेगी ना इसमें। आप काम एक तरतीब से देते जाएं इनको, आप बेशक 3 दिन बाद कोई टाइम निकाल लें, हफ्ते बाद निकाल लें, और जिस जैसे जैसे आपको मौका मिलता है इमेजेस अपने डाटा जो अपलोड करते जाएं। जैसे जैसे आपका एसेट्स बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपकी जो है डाउनलोडिंग्स बढ़ेंगी, और वैसे ही जिस तरह की डाउनलोडिंग्स बढ़ेंगी उस तरह से आपके लेवल्स बढ़ेंगे। तो ये लेवल 6 तक होते हैं, ठीक है। छठे लेवल पे जो है ना आपको 40% अमाउंट मिलने शुरू हो जाती है। लाइक $360 की अगर डाउनलोड हुई ना, तो उसमें से आपको ये 40% अमाउंट मिल जाएगी। एक बहुत बड़ी अमाउंट है फिर भी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये हो सकता है चंद डॉलर्स में मिले या आधे डॉलर में मिले, ठीक है। उस पर आपने मायूस नहीं होना, वो अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपका उस तरह से ही है। तो मेहनत यहाँ पे भी है, ठीक है। बात करने का जो है मतलब ये है कि मेहनत करनी है तो है। अच्छा, अब ये मैं किसी डमी अकाउंट से बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल जो मेरा अकाउंट है वो दूसरा है, ठीक है। उसके ऊपर वो मैं इसलिए नहीं शो करवा रहा, पुराने लोगों को पता ही है कि इनके शटर स्टॉक का एक ये भी रूल है कि अपने अपने अकाउंट से अर्निंग्स जो है ना किसी को लाइव ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे शो नहीं करवानी, ठीक है। अब ये पता नहीं है बेतुकी उनकी जो भी है शिक है जो भी है, मुझे नहीं समझ आती, लेकिन ये है कि ऑलरेडी ऐसा देखा गया 1-2 बंदों के अकाउंट बैन हुए इसी रीज़न की वजह से कि उन्होंने लाइव अपने शो करवा दिए थे कुछ अर्निंग्स वगैरह। मतलब अब पता नहीं वो क्यों शटर स्टॉक ने बैन किए कि वो ये उनका है। तो इस वजह से अगर किसी ने देखना होगा तो वो मुझसे अलग से रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट या जो लोग फिजिकल सेशन लेने आते हैं ना यहाँ घर पे, तो उनको जो है मैं दिखा दिया करता हूँ, तो वो देख सकते हैं, ठीक है।
तो फिजिकल सेशन अभी फिल वक्त रोके हुए थे पिछले दिनों में, वो इस वजह से कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो आने में काफ़ी लोगों को जो है ना मसला हो रहा था गली में। तो इस हवाले से जिसको लेना होगा वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा तो वो आ सकता है। ठीक है, जो मर्द हजरा आते हैं वो थोड़ा मतलब ज़रा आ जाइएगा। ठीक है, और बाकी जो ख़वातीन अगर आना चाहती हैं तो वो अपने महरम के साथ आ सकती हैं, बेशक वालदा के साथ आ जाएं, फादर या भाई के साथ आ जाएं, अकेले ना आए। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया, यहाँ तक लेवल्स की भी समझ आ गई आपको। तो और रेट्स उनके अपने हैं, ठीक है, रेट्स की वजह से मैंने आपको लेवल्स के बारे में बताया। अच्छा, तो अब हम मेरे ख्याल स्टार्ट करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो सवाल जवाब कोशिश करें, सबको मौका मिलेगा। ठीक है, मैं सबका सवाल लेके ही जाऊंगा, तो हैंड रेज कर लें। ये हाथ वाली कोई ऑप्शन बनी हुई है यहाँ पे हैंड रेज की, जिसने सवाल करना है वो उस पर क्लिक कर दे, तो फिर मैं जो है उसको उसका सवाल ले लेता हूँ। हम्म, जी भाई, आप करें सवाल, सोशल आउटलेट के नाम से आपका है। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी पूछें सवाल। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो बंदा एक गांव में रहता है जी। तो उसको कौन सी फोटोज बनानी चाहिए तो गांव, उसको अपलोड करनी। मेरी खुद ख्वाहिश है मैं भी गांव में आ जाऊं, क्योंकि गांव में इतने अच्छे नज़ारे जो मिल जाते हैं ना आपको, ठीक है, वो कहीं नहीं मिलते। मैं अभी रिसेंटली मैंने किसी के साथ सेशन हो रहा था, मैंने ऐसे ही साहिवाल सर्च किया, तो आप भी साहिवाल सर्च करके देखें, बड़ा अच्छा आपको कंटेंट मिलता है जो आपके गांव का ही है। ठीक है, ये शहर की वो कोई मैं नहीं कर रहा, तंज नहीं मारा, लेकिन ये देखें, साहिवाल की गाय भैंस से बहुत मशहूर हैं। उस हवाले से आप इस तरह के जो है क्लिप्स भी बना सकते हैं, वीडियोस, और ये आपको नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखें गांव के ही सीन है सारे, ये इस तरह आपके शायद गांव में अगर किस तरह कोई मटके वगैरह का काम हो रहा है, ये देखें किसी ने कूड़े की तस्वीर डाली हुई है। ठीक है, अब पर अब सवाल ये भी उठता होगा कौन होगा जो ये कूड़े की तस्वीरें लेगा। हो सकता है कि किसी को गार्बेज, जो इन्वायरमेंट कंट्रोल है, पोल्यूशन के वाले से अगर कूड़ा वगैरह दिखाना है किसी शहर का, लेकिन आप कोशिश करें कि कूड़े की तस्वीर ऐसी जगह से लें जहाँ पे उस शहर का भी कुछ दिखता हो। लाइक मेन, अब मीनार पाकिस्तान है, ठीक है, लाहौर का एक मेन मोनूमेंट है, वहां पे अगर मैं पार्क में कूड़े की तस्वीर विद मीनार पाकिस्तान लूँ, तब कोई एक मैसेज भी जाएगा कि जी, मतलब अगर किसी ने यूज करनी होगी उसको पता होगा कि प्रॉपर ये लाहौर की ही पिक्चर है। अभी नहीं पता ये पिक्चर साहिवाल की है या किसी बंदे ने कहाँ पे उतारी है। तो इस तस्वीर का डाउनलोड होना कम नज़र आ रहा है, लेकिन बनिस्बत उसके कि अगर आप किसी मशहूर जगह की या किसी ऐसी मेन चीज़ का जगह पे आप दिखा दें कोई सब्जेक्ट, तो हो सकता है वो ज़्यादा। और जो गाय भैंसों की तस्वीरें हैं, ये कौन लेगा, जाहिर सी बात है, इतनी मेडिकल फील्ड है पूरी जो है जुआलॉजी की, जिसमें जानवरों के ऊपर रिसर्च होती है, काम होता है। मेरे ख्याल इंसानों से तो ज़्यादा ही बढ़कर जो है ना जानवरों के ऊपर लोग ज़्यादा बाहर के मुल्कों में मेहनत करते हैं, जिसमें बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, घोड़े, इस तरह से बहुत से जानवर हैं जिसमें हॉस्पिटल वाले, किसी ना किसी कंपेन तो चलती होगी कि अगर नेचुरल अपने हैबिटेट में कोई जानवर दिखाना है या कोई चारा खाते हुए कोई जानवर दिखाना है, तो इस पे आपको पाकिस्तानी कंटेंट आप अपने शहर से जो दे सकते हैं वो आप अपनी बेस्ट कोशिश में दे सकते हैं। ठीक है, तो हर मुल्क में हर बंदा, इंडिया से लोग अपने कर रहे हैं, जो बाहर से होगा, श्रीलंका से, कोई कहीं से होगा, अपने अपने मुल्कों से आप रहते हुए ये काम तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई बीमार जानवर है, बीमार जानवर की तस्वीर दे सकते हैं, कि ऐसे भी लोग होते हैं जो के पास मतलब ये सोर्स नहीं होता कि कोई बीमार जानवर की कोई पोस्टर बनना है, लाइक दवाई है कोई, भैंसों की कोई बीमारी की कोई दवाई है जिसके ऊपर कोई पोस्टर बनना है या कोई मैगजीन में कोई चीज़ छपनी है। अब उनके पास ये नहीं है इस्तेताद, या उस वक्त कोई जानवर नहीं अवेलेबल, तो वो क्या करेंगे, ऑनलाइन आके सर्च करेंगे, कोई बीमार जानवर की पिक्चर मिल जाए। जैसे आप ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी कंटेंट लेना होता है, तो हो सकता है किसी को पसंद आ जाए तो वो आपका खरीद लेगा। ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। आप अपने गाँव को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, वो ये इसमें ये ना घबराएं कि मैं गाँव से हूँ या मैं कहीं और से हूँ, तो हर जगह से आपको कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा, सेशन जो है अभी शायद थोड़ी देर बाद खुद ही ख़त्म हो जाए, तो उसी लिंक और पासवर्ड के साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ऑटोमेटिक सेशन जो है ना अभी ख़त्म हो जाएगा चंद 5-6 मिनट बाद, तो आपने परेशान नहीं होना, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इधर ही हूँ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है किसी का? जी असद भाई, आप करें सवाल।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं भाई? खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे तो मेरी व्हाट्सएप पे हो रही थी बात। आपने बड़ा अच्छा मुझे वहाँ पे भी जो है गाइड किया, तो मैं आज कनेक्ट हो गया। लास्ट टाइम भी मिस हो गया था मुझसे। सही। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ वलीद भाई कि मैं ऑलरेडी ना, एक मेरा मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक अच्छा, ठीक। मेरा एक शौक है क्या कहते हैं, फोटोग्राफी का ना। जी जी। तो ये आपकी वीडियोस मैंने टिकटॉक पे देखी। अच्छा, मैं टिकटॉक वैसे देखता नहीं हूँ, आपकी कहीं से मुझे वीडियोस वगैरह आई तो मैंने फॉलो करना शुरू किया। शुक्रिया। अच्छा, ऑलरेडी मेरे फोन के अंदर ना 19,000 से 20,000 के करीब पिक्चर्स हैं। 3,000 के करीब वीडियोस है ना, जो मैंने रैंडमली बनाई हुई है मुख्तलिफ ओकेजन्स पे ना। सही सही। इसमें जानवर भी होंगे, उसमें मतलब कोई सनसेट भी होगा, कोई इस तरह की। तो मुझे बताइए कि ये इस तरह की वीडियो जो मैंने या पिक्चर्स मैंने बनाई हुई हैं, जी। और वो अच्छे, मतलब मेरे पास आईफोन है तो उसके उससे मैंने डेफिनेटली ली हुई है। तो वो पर शौकिया ली हुई है, मतलब एक पिक्चर करने के लिए, एक अच्छी वो करने के लिए ना। तो सही वो है। पिक्चर्स मैं नॉर्मली डाल सकता हूँ शटर स्टॉक के ऊपर, और कोई खास का जो है वो है क्या अ, कहते हैं, कोई रेजुलेशन वगैरह या कोई ऐसी चीज, या मैं वो पिक्चर सिंपल लेके उसको डाल सकता हूँ ना? हाँ जी, मिनिमम ये जो जरा। इनकी रिक्वायरमेंट है ना 4 मेगापिक्सल की है। अगर आपकी पिक्चर्स जो भी हैं सही है। वो मिनिमम फोर सही है। मेगापिक्सल पर है तो हम्म। वो पहला टेक्निकल स्टेप तो वो कंप्लीट कर जाएंगी कि वो अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, जिनकी सही फोर है। सही है। मेगापिक्सल से कम है वो अपलोड ही नहीं होती। उनको पता होगा, जिन्होंने अपलोड करने की कोशिश की होगी, 4 MP का एक एरर आता है कि वो पहला स्टेप सही होता है। है। अगर आपने वो ओके हो गया आपका, ठीक है पिक्चर, तो उसके बाद नेक्स्ट सही है। स्टेप होता है कि वो टेक्निकल चीज़ें उसमें देखते हैं, लाइक फोकस बेहतर। प्रॉपर था कि नहीं, जो चीज़ आपने हम्म। मेंशन की हुई थी पिक्चर में वो प्रॉपर फोकस में ये शार्प रह गया। है या सही। नहीं है, और ओके। बहुत बिजी तो नहीं है चीज़ें। लाइक आपने गाँव का सीन दिया दिखाना, अब उसने हम्म। उसमें भैंसें थी, एक जगह गाय वगैरह खड़ी थी, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें आ रही, पीछे ट्रैफिक भी चल रही है। तो हो सही सकता है। है कि सही है। आपका टाइटल देख के वो ये अंदाज़ा करें कि यार पिक्चर जो है ना प्रॉपर फोकस में नहीं है। बेशक हर सही है। चीज़ क्रिस्प है, दिख रही है, लेकिन एक फोकस हम्म। से मुराद उनका ये भी होता है कि आपका जो मेन पॉइंट था ना आपने वो टाइटल में बयान नहीं किया या वो दिखाया नहीं अपनी तस्वीर में, तो एक ये इशू आ जाता है। तो बहुत सी टेक्निकल रीजन है जिसके ऊपर पिक्चर्स रिजेक्ट होती हैं। तो जो आपका सही है। डाटा है ना, अब आपने शौकिया उतारी हैं, तो अब कह नहीं सकते कि उसमें से कौन सी परफेक्ट होगी उस लिहाज से उनके जो पैरामीटर्स पे पूरी उतरेगी। हम्म। तो अब आप हम्म। ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो मैं तो यही। मैं आपको ना वैसे भाई व्हाट्सएप पे एक दो इमेजेस अपनी भेजूंगा जो मुझे लगती हैं कि शायद मैंने अच्छी खींची हुई है ना। तो अच्छा। जरा मुझे बताइएगा, जरा अपनी हाँ, एक सुपीरियर राय सेंड दीजिएगा मुझे ना, जी सेंड कर एज ए दीजिएगा, टीचर में। मैं जी मैं देख के बता दूंगा। तो बिल्कुल। बेहतर यही है कि उनमें से बेस्ट देख लीजिएगा, फोटोशॉप में ओपन सही करके है। ना, जूम सही करके, अगर उसमें कोई मसले मसाइल नहीं दिख रहे तो आप उनको अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज छोटी सी स्क्रीन पे एलईडी पे नहीं पता चलता कि पिक्चर में क्या नुक्स हैं। डीएसएलआर की सही भी है। आप एलईडी में देखें ना, बहुत पिक्चर तो ऐसा लग रहा होता है हम कहते हैं इससे बेहतर कोई नहीं उतरती, लेकिन जब हम उसको फोटोशॉप में बड़ा करके देखते हैं तो जो है वो सारी उसमें पोल पट्टियाँ आ खुल रही होती है, जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट रहेगा। बाकी मैं आपको सेशन लेता चलिए रहूंगा चलिए, इंशाल्लाह। बड़ी बहुत शुक्रिया। यूजफुल आपकी इन्फॉर्मेशन है। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे चलिए, कि आप ओके। एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब एक सदके जारिया भी है बेसिकली, जो अर्न करेगा इससे, एंड चलिए अल्टीमेटली वो आपको भी कहीं ना कहीं फायदा दे रहा होगा। थैंक यू चलिए, वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। चलें, नेक्स्ट मैं सवाल लेता हूँ फातिमा का। चलें आप पूछें सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने नाम फातिमा रखा है, वाह। फैसल। अच्छा जी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फैसल मुश्ताक हूँ और मेरी ये जो आईडी है ये ना ई रोज़गार की है, तो इस अच्छा वजह अच्छा, से मैं इसी में हूँ। जी सही जी। सही, चलें करें सवाल करें। तो सवाल मेरा ये, एक तो ना आपकी वीडियो जब ऑन होती है तो मेरी इधर मीटिंग एंड हो जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैं पहले भी कहना चाह रहा था लेकिन मैंने अपनी बारी का इंतज़ार किया। मैंने कहा जब आप सही। ना कैमरा ऑफ होता है ना फिर मेरी वीडियो सही चल रही होती है, लेकिन जब ऑन करते हैं मेरी वीडियो रुक जाती है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। अच्छा, तो मैं बार बार अपना, डिस्कनेक्ट हो मेरा रहा है कैमरा जब ऑफ होगा तब आपकी मेरी कैसे, तरफ से ना। कि आपके कैमरे के ऑन करने से हो रही है ऐसे? हेलो, मेरे ख्याल अब आपकी आवाज़ भी चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, चलें वो जो सवाल कर लें फिर। ये टेक्निकल इशू पता नहीं क्या आ रहा है, अब ये मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, मेरा कैमरा ऑफ ही है, आपका जब कैमरा ऑन होता है ना हम्म, तो मेरी वीडियो रुक जाती है, पता नहीं क्या इशू। मैंने वो इंटरनेट का इशू होगा फिर, क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ता होगा ना डाटा पे, हो सकता है वो इशू हो। आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं या 4G से?
मेरी आवाज आ रही है अब आपको जी क्लियर? अब आ रही है। अब नहीं आ रही आवाज आपकी, ब्रेक लग गई है। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पे चला जाता हूँ जी। हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब कर लें सवाल, फिर ये फैसल भाई के बाद में सवाल ले लेता हूँ मैं, ठीक है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर सवाल तो करें। सर मेरा सवाल ये है, ये जो आपने लाइसेंस के बारे में समझाया है, जी ये कस्टमर के लिए होगा ना? हाँ इसमें जी। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? नहीं हमारा कुछ नहीं, जस्ट डेट बताने के वगैरह के लिए। बारे में आप मैंने बताएं। इसलिए इसका किया था कि काफी लोग पूछ रहे थे कि हम खुद प्राइस देंगे या शटर स्टॉक खुद लगाएगा प्राइस, तो ये उस सवाल को भी कवर कर रहा था। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों का ये था कि जी हम वहाँ पे हमने पिक्चर अपलोड की, हमसे प्राइस ही नहीं पूछी कि हमने, क्योंकि आपकी मर्जी की प्राइस नहीं चलेगी, प्राइस शटर स्टॉक की अपनी है, बस यही बताना था उसमें। अच्छा, इसमें यानी कि हमारा कोई जी रिलेटेड नहीं, नहीं हमारा नहीं उसमें होता। कस्टमर से। जी सर, थैंक यू। जी यही चलिए पूछना बहुत था। शुक्रिया। अच्छा नेक्स्ट हैं भाई, ये कौन है? अब्दुल रहमान। जी आप कर लें सवाल अब्दुल रहमान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था, एक तो आपने बताया ना कि फोटोग्राफी करके आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, जी सेकंड में हम कुछ अनसब्टाइज पे या कुछ फ्री पिक वाली ऐसी वेबसाइट से लेके इन पे कुछ यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। करेंगे भी धोखा दे भी देंगे इनको, वो बाजूकात नहीं, ऐसा भी धोखा हुआ देने। है। नहीं मैं नहीं बता नहीं, रहा हूँ, धोखा शटर देने। स्टॉक का हाँ, एल्गोरिथम है ना, एआई टीम बैठी हुई है पीछे, तो उनके नज़रों से हो अच्छा। सकता है वो पास कर जाएं, वो कर देंगे अप्रूव। मत करें। आपका अकाउंट इसी तरह चल पड़ा है, ठीक है, आपने 2-3 माह टिका के डाटा अपलोड किया, आपका अकाउंट प्रॉपर रन हो गया है। अब आप जाहिर सी बात है इसके ऊपर और मेहनत करेंगे, और कमाना शुरू कर देंगे, और डाटा देंगे, फिर एक वक्त आएगा कि हम्म आपकी पिक्चर जब ज़्यादा रैंक कर जाती है ना किसी भी टॉपिक के ऊपर, लाइक मैंने अगर फैशन से रिलेटेड कोई पिक्चर है, ठीक है, इनमें से मैंने कोई एक पिक्चर लेके उसको बिगाड़ बिगोड़ करके जो है मैंने लगा दी, ठीक है, और अच्छा। क्या हुआ कि मेरा अकाउंट भी सही चल रहा, मैं पैसे भी कमाने लग गया। साल बाद पता चलता है या 6 महीने बाद, या पता नहीं किसी भी दिन जो है ना, एक्चुअल क्रिएटर ने वो पिक्चर देख ली अपनी कि यार ये तो मेरी उतारी हुई थी, मैंने डाली थी फ्री साइट के ऊपर के लोग अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करें, ये बंदा मेरी पिक्चर यहाँ बेच रहा है। उस वो क्या करेगा, हम्म वो अपनी सोर्स फाइल लेके शटर स्टॉक जिस प्लेटफॉर्म पे आएगा उनकी हेल्प पे जाके बताएगा कि ये मैं एक्चुअल बंदा हूँ जिसने ये पिक्चर इस डेट को, ये रॉ फाइल है, और आपके अकाउंट आपकी कंपनी पे जो है बंदा इस तरह से सेल कर रहा है, तो वो शटर स्टॉक वाले आपसे पूछेंगे नहीं, सीधा आपको आपका अकाउंट ही बैन कर देंगे, ठीक है? फिर अच्छा, अब क्रॉस चाहे फायर वाला उसमें भी आपका इशू होता है? $100 पड़ा हो, चाहे $20 पड़े हो, चाहे $1000 पड़े हो, फिर आप ये नहीं कह सकते कि शटर स्टॉक साहब कुछ रहम करें मेरे पे, ठीक है? क्योंकि हम्म जिस बंदे ने उतारी थी ना अनस्प्लैश पे, आपको साथ में जब आप पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो हम्म ये आपको ये भी बताता है कि जो है ना, क्या कहते हैं, ये जिस यूज के लिए है ना, फ्री टू यूज अंडर द अनस्प्लैश लाइसेंस, ये लाइसेंस आप पढ़ा करें ना जाके, ठीक है? हम्म। तो ये इसमें आपको नहीं नहीं, डिटेल फॉर समझा एग्जांपल देगी। अगर कोई वेबसाइट है, आपको भी आइडिया होगा, आप माशाल्लाह से काफी अरसे से हैं इस फील्ड जी में, कोई न्यू वेबसाइट है, वो भी इंडेक्स होने में टाइम लेती है, अगर बंदा जी। उस कोई ऐसी वेबसाइट का इमेज ले लेता है। हम्म, आप खुद उतार सकते हैं, ठीक है, लाइक अब ये एक वेबसाइट मैं खोल लेता हूँ, आई स्टॉक वाली है, ठीक है, इसका डैशबोर्ड हाँ, में ये व्यू खोल नहीं के। नहीं, आप थोड़ा सा ना दूसरी तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हेलो, आवाज आ रही है? जी हाँ जी, वहीं से कंटिन्यू करें। जी अच्छा, चलो मैं ये पूछ रहा था, फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू वेबसाइट है, आपको जी पता है वो वेबसाइट इंडेक्स होने में टाइम लेती है, फॉर एग्जांपल वो ई जी कॉमर्स वेबसाइट है, जी वो एडवर्टाइजमेंट के मॉडल्स हायर करते हैं, कोई डिफरेंट पिक्चर्स उनकी उतारते हैं, ठीक है, जी, फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा वो वाली पिक्चर अब यानी कि यहाँ पे पब्लिश कर देता है ठीक है, शटर स्टॉक पे, सही, वो भी यानी गूगल पे आई नहीं है, ठीक है, तो वो इंडेक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेती है ना चीजें। ठीक है। अ, तो तो देखिए अब जब तक आपने यहाँ पे एक तस्वीर से एक हफ्ता या महीने नहीं कमाना, आपने पूरी जिंदगी इससे कमाना है। फर्ज करें हम्म। हफ्ते बाद वो वेबसाइट इंडेक्स हो गई है, रैंक कर गई है, या अब साल बाद भी ठीक। कर गई, तो नुकसान तो आपको ही होगा अल्टीमेटली। इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हम्म कि कल को आप रोने से बेहतर है कि आज आप अपना कंटेंट खुद दे दें,
ठीक है। सही। कोई पता, आप ये तो नहीं कह सकते ना वो एक्चुअल बंदा कब देख ले वो तस्वीर आपकी, हो सकता है वो हम्म। देखे ही ना पूरी जिंदगी, ये भी हो सकता है। रिस्क है ना, रिस्क ना लें आप, सही सही, यानी कि अपने पास एक न्यू अपना बंदा कर फोटोग्राफर, लें अब बेशक। लाइक ये हाँ, फोटोग्राफी कर रहा है, सीन है, सही है। हाँ जी, अपनी कर लें। नहीं तो अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। एक फोटोग्राफी बहुत चल रही है, आप वो कर लें। जी जी बताएं। सेकंड में मैं इनको प्रूव कर दूँ दोबारा। अच्छा, आप फोटोज का फिल्टर लगाएं और यहाँ पे लिखें सोशल मीडिया एप्स इन मोबाइल। ठीक है, अब ये देखें, आप इस तरह से हम्म फोटोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको नहीं है तो ये इस तरह से हाथ में मोबाइल, या अगर आपके पास कोई अच्छा चीज़ अवेलेबल है, टैबलेट है, आप इस तरह से कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, किसी भी कंपनी, सही। काफ़ी कंपनीज के आपको मिल जाएंगे इस तरह से। जो जो ऐप्स हैं आपके पास, पबजी है या कोई फेसबुक है, आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उस कंपनी का हम्म कॉल आ रही है, कॉल का इस तरह से इंटरफेस लेके डाल सकते हैं। मोस्टली फीमेल्स का हाथ ज़्यादा लोग ले रहे हैं, मांगने के लिए नहीं, ये यहाँ पे सिर्फ क्योंकि वो वो आपको पता है फीमेल्स के हम कहाँ से, ब्यूटी, वो हम सिंगल लोग कहाँ से लाएं? ब्यूटी। वही आप फिर यूँ कर लेना, कुछ मेहनत करें। ठीक है, हाथ अपने या तो प्रॉपर कर लें, कोई दस्ताने चढ़ा लें इस तरह से। ठीक है, तो ओके। बहुत से जेंट्स के भी मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। कुछ हाथ ऐसे हैं देख के पता नहीं चलेगा फीमेल का है जेंट्स का है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये हम्म। देखिए, ये हाथ देख के आपको नहीं पता चल रहा है ये। लेकिन ये आप देखें ना, सबका एक ही मतलब वो है, आप थीम कह लें जी, कि सबने एक ही वे में वो मोबाइल पकड़ा है, सेम जी। एप्स हैं, ऐसा भी कोई इशू तो नहीं होता? ऑलमोस्ट यहाँ पे तो सेम है जो आप दिखा रहे देखें, किसी को ये पसंद आ जाए, किसी को ये, अब देखें, एक खरीदने वाले की भी नज़र होती है। उस बंदे ने हैं। हो सकता है इस पिक्चर में कुछ अपना टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड करना हो लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव स्पेस जो दी हुई है ना, ये खाली, ये इसलिए नहीं दी हुई हम्म। कि ये सोफे पे कोई और चीज़ बिठानी थी, ये गलती से नहीं आई। मोबाइल को उसने रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक एक जगह रख दिया, और एक थर्ड हिस्सा जो है ना, दो पार्ट्स जो है पिक्चर के, वो खाली इसलिए दिए हैं कि यहाँ पे आप कंपनी का अपना लोगो लगा सकते हैं, या कोई अपना कोई चीज़ लिख सकते हैं कि आवर अपकमिंग ऐप, या कोई भी आप कंपनी के जो अपनी डिटेल्स होंगी वो यहाँ लिख सकता है। तो आपने अपनी हम्म। पिक्चर में एक नेगेटिव एरिया लाजमी देना है। ठीक है, क्योंकि खरीदने वाले को हो सकता है ये पिक्चर ना अच्छी लगे, क्योंकि मोबाइल सेंटर में लिखने की जगह कम है। यहाँ पे हो सकता है ये इसलिए पसंद आ गई है कि यहाँ लिखने की जगह है उनके पास। ठीक है, ये सही। चीज़ें भी आपने देखनी है साथ साथ, तो ये ठीक है, एक कुछ लोग इसी फॉलो करते क्वेश्चन के हैं। साथ, जी, हाँ हाँ, एक इसी क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन जी, राइज हो रहा है कि जी। फॉर एग्जांपल आपने जैसे बताया कि आप गूगल से भी तो ले सकते हैं ना हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। लेकिन वो भी रिस्क पे ही है ना, क्योंकि आपका वो कंटेंट नहीं है। नहीं, उनके कानून भी तो देखे ना, उनके रूल्स क्या कहते हैं कि आप किसी का कंटेंट नहीं सेल कर सकते। लेकिन यहीं पे आप ये भी कह रहे हैं कि आपकी इमेजेस बार बार डाउनलोड भी हो सकती हैं। हो सकती हैं, कौन सी वाली भला, जो आपकी अपनी हो या उनकी भी हो। आप हाँ हो हाँ सकता है उनके वो डॉज करके ही जाएंगे ना, उनके एआई को, उनका एआई हो सकता है वो मैच करे पहले, उसको पिक्चर ना मिले, लेकिन हाँ हाँ। आप बाद में ही वो पिक्चर कहीं रैंक हो गई या ज्यादा बिकने लगी और एक्चुअल क्रिएटर ने देख ली, तो मसला होगा। वो नहीं देखेगा, एक्चुअल क्रिएटर कभी नहीं देखेगा, तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये है सब। अच्छा अच्छा। हो सकता ठीक है हो गया। जिस बंदे की पिक्चर आपने उठा के डाली वो इस दुनिया में ही ना हो, तो फिर हो सकता है वो आपका जैक लगता रहेगा तो लगा रहेगा। सही है। ऐसे भी क्रिएटर चलो। होंगे ना, 2000 कब से ही वेबसाइट काम कर रही, 20 सालों में कोई तो क्रिएटर गया होगा ना ऊपर, तो हो सकता है हम्म। उसकी पिक्चर जो है फिर वो आप, लेकिन वो पता करना पड़ेगा वो बंदा कौन है। सही है, और ये shutterstock.com इसी पे जाके आप करते हैं ना? shutterstock.com तो खरीदने वालों के लिए है, हमारे लिए जो हमने बनानी है वो है submit.shutterstock.com। हाँ चलो, सही, ठीक हो गया इसका सर। लिंक आपको चाहिए होगा ना तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। रेफरल लिंक से आप बना लें, या नहीं तो मैंने ये चैट में लिंक दे दिया है, आप जाके यहाँ से हम्म। बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट ओके। कौन है। थैंक यू। बरीरा मुजाहिद जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस। जी सर, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि मैंने आपका देखा था यूट्यूब पर ना, ये मतलब जो आपकी वीडियो देखी थी, जी, तो जिसमें आपने लिंक का बताया हुआ है, लेकिन मैंने उससे पहले अपना अकाउंट बनाया शटर स्टॉक पर ना, ठीक है। तो वो सही नहीं बना, वो लिंक के बगैर बना है। तो तो अब मैं उसको रिमूव करना चाह रही हूँ, तो अब वो हो नहीं रहा, तो क्या कर नहीं, सकती अब हूँ बन फिर? गया तो चलाएं। शटर स्टॉक की बात कर रही ना आप? जी सर।
कोई मसला नहीं है, अब वैसे ही हो गया तो ठीक है। वो एक रेफरल लिंक होता है। रेफरल लिंक से ये होता है कि चलें, वो अगर मैं रेफर करता हूँ ना, अगर आपकी कोई चीज़ डाउनलोड होती है तो उस पर मुझे तकरीबन 10-11 रुपए मिलते हैं एक पिक्चर के ऊपर, ठीक है। तो इस जी तरह आप भी किसी को रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो 1 साल तक शायद मिलते हैं, साल तक, उसके बाद नहीं मिलते। यानी कि तो सर मैं अगर जी 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 पूछें। तो सर मैंने अपने इमेजेस वगैरह जो डाउनलोड करने हैं तो उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं तो आपने अपनी इमेजेस क्यों डाउनलोड करनी, आपके पास तो वो होंगे ही ना। जी सर, वो शटर स्टॉक पर जब मैं उसको अपलोड करूंगी जी तो तो वो आप, नहीं हो रहा। जब एक डाउनलोड होता है कि राइट क्लिक करके सेव कर लेना, ठीक है, और एक डाउनलोड होता है खरीद के अपने पास लेना, आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं। सर मैं इलिस्ट्रेशन पे मैंने काम किया हुआ है ना, ठीक है। तो वो मैं इस पे शटर स्टॉक पे अपलोड करना चाह रही हूँ, ठीक है। मतलब सेल करने के लिए। सही। तो वो फिर ऑप्शन ही नहीं आ रहा, अब क्या करूँ। क्यों नहीं आ रहा, ये कंट्रीब्यूटर, ये डैशबोर्ड आता है ना आपके पास, ये जो दिख रहा है आपको, जी ये सर, आपकी स्क्रीन डैशबोर्ड। नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा तो अब देखें, ये नहीं दिख रही आपको स्क्रीन। नो सर। बाकियों को दिख रही है स्क्रीन मेरी, डैशबोर्ड जो मैंने ओपन किया हुआ है, कि सबको नहीं दिख रही। ये वो दिख रही, बाकियों के तो कमेंट्स आ रहे हैं, सबको नजर आ रही है, आपका मेरे ख्याल फिर कोई है इशू। आप मुझसे फिर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मेरा ख्याल है व्हाट्सएप तो है ना आपके पास। सर होम सॉरी, नो सर, मेरे पास नहीं है। व्हाट्सएप नहीं है। सर मेरे पास नहीं है, मैं किसी के रेफरेंस से आपकी ये मीटिंग दे रही हूँ। सही सही। चलें फिर, व्हाट्सएप में आपको दे देता हूँ, चैट में लिख देता हूँ, जिसको चाहिए ना वो लिख ले, ठीक है, यहाँ से चैट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस पे बस कॉल ना करें, मैसेज कर लिया करें, ठीक है। तो जो है आप फिर मुझसे इस पे पूछ लीजिएगा, फिर वो आपका कोई टेक्निकल इशू लग रहा है, अगर आपका अकाउंट बन गया और आपको मतलब ये स्क्रीन नहीं दिख रही, तो पता नहीं वो क्या इशू आ रहा है आपका, वो देख के मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, वो मसला नहीं है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है तो बता दें फिर। जी सर, सर अब आ गई है। ठीक। अब आई है। हाँ तो सर ये डैश, ये डैश जी सर, ये आ जाता है। हाँ तो ये ऊपर लेकिन वो टॉप राइट पे ये जी सर। बटन दिखता होगा आपको, अब ऐड का, ऐड पे क्लिक करके आप अपलोड मीडिया कर लेते हैं। जी सर, जब, अपलोड मीडिया करती हूँ तो ये डैशबोर्ड ही वापस आ जाता है। ऐसा तो नहीं होता मेरे सामने, आपके सामने देखें, किया तो ये आ गई स्क्रीन, और उसके बाद यहाँ से आपने फाइल सिलेक्ट करनी होती है। जी सर, 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं, ये वाली स्क्रीन नहीं आ रही। आप बस लैपटॉप वापस से, डैशबोर्ड भी आ जाता है। लैपटॉप से ही कर रही हैं। जी सर, लैपटॉप से ही। चले मैं फिर आपको बता दूंगा, लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं है, देखें ना आपके सामने क्लिक कर रहे हैं हम भी, ये देखें, ये अगली स्क्रीन आ जाती है, वो फिर कोई और इशू होगा, आपका ब्राउजर शायद पुराना ना हो, या कौन सा ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं। सर ब्राउजर में ये क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, कौन सा वाला है। सर गूगल गूगल क्रोम कर रही हूँ यूज। गूगल क्रोम, उसको अपडेट करके एक बार जी सर। ट्राई कर ले, मे भी शायद कोई उसकी अपडेट, या कोई अपनी टेम्परेरी जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, वो शिफ्ट और आर प्रेस करे ना इस तरह से, तो ये रन कमांड आती है, रन कमांड पे जाके परसेंटेज टेम्प परसेंटेज लिख के जो है ना सर्च करें, और ये जो टेम्परेरी फाइल्स आती है ना इनको उड़ा दें, ठीक है, सबको डिलीट कर दें, तो हो सकता है शायद जी वो सर। दोबारा करें ना आप लैपटॉप को रीस्टार्ट, तो शायद वो चल पड़े, अदरवाइज फिर हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन हो। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। रेहान भाई आप करें सवाल, सॉरी आप रह गए थे ऊपर, स्क्रीन में बहुत ऊपर थे, मुझे दिखा नहीं। जी करें अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अच्छा, मैंने आज ये पूछना है, आज कोई लेसन भी स्टार्ट करना है कि सारा ही क्वेश्चन में? लेसन इसमें एक्चुअली है कुछ नहीं, सिंपल है ये, अगर आप मेरी वीडियोस देख ली होंगी ना आपने, तो आप वहां से देख के भी इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, सर इसके ऊपर। मुझे तो सब कुछ जी गाइड है, मैं तो शुरू से ही आपके साथ हूँ। ठीक है। तो वही ना, अब ये सेशन में अगर मैं सारी चीज़ें वही बताना शुरू कर दूं, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दी हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं, अगर उसके सर करने के बाद आपको जो मसले हैं ना, वो मैं एक्चुअली यहाँ पे जो है ना एड्रेस कर रहा हूँ।
वरना मैं हर हफ्ते ये वही चीज़ें रिपीट करता रहूँ, मेरा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बेचारे मतलब जिनके बने हुए अकाउंट वो बोर होते हैं फिर। मुझे बीच में सर पहले 2 सेशन में बकायदा अंगड़ाइयाँ लेने की जो है ना, मुझे वो आवाज़ें आई हैं, लोग इतना बोर हो रहे थे, तो जी मैंने जी इसीलिए इसको कम किया है। जी जी सर, मैं इनको आप सबको बोल देना कि अपना कंटेंट अपलोड करना है, किसी का हाँ कंटेंट जी, यूज नहीं करना। बस यही तो मैं कह रहा हूँ शुरू से। ओ भाई पूछ रहे थे ना वेबसाइट का ले लूं, तो वेबसाइट का कोई जी फायदा ही नहीं है जब। हाँ जी, मैंने समझा दिया उनको, वो कह रहे थे मैं इंशाल्लाह करूँगा अपना जी जी कंटेंट। सर, आगे शुरू करें आप फिर। चले चलें, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट है फातिमा मुश्ताक, ये इनका इनका तो मैं अभी मैं खैर बाद में ले लूँगा मसला, फैसल भाई हैं। नेक्स्ट है रुमैसा, नहीं ये मायरा जी। मिस मायरा आप कर लें क्वेश्चन। मिस मायरा सुन रही हैं? चलें, मेरा माइक भी ऑफ है उनका। चलें, मिस रुमैसा आप कर लें क्वेश्चन। जी कौन सर? जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या आवाज आ रही है? जी आ रही है, करें सवाल। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप डिफरेंट टॉपिक्स पर भी अपने पिक्स अपलोड कर सकते हैं या स्पेसिफिक एक ही टॉपिक पे आपको आप अगर टाइम लगे? डिफरेंट पे कर सकते हैं, आपने वो शायद वो देखा नहीं, मैंने पहले एक लिंक खोला था टॉप कंट्रीब्यूटर्स का, ठीक है। और शुरू से आपने देखी वीडियो अफ्रीका स्टूडियो के बारे में मैंने कुछ बताया था? स्टार्ट से मेरी वीडियो कनेक्ट नहीं हुई थी, मैंने कनेक्ट उनसे नहीं हुई कनेक्ट थी। ये मैं लिंक भी दे रहा हूँ आपको, चैट में लिंक है, इसको कॉपी करके कहीं सेव कर लें। ये कुछ टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं जो बहुत पुराने अरसे से काम कर रहे हैं, जिनका डाटा ज़्यादा है इस वक्त शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर के ऊपर, ठीक है। या आप कोई सी भी एक वेबसाइट लिंक खोलेंगे ना, ये रेड लिंक्स जो बने हैं, तो आप यहाँ आए तो ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सब ने जो है ना अलग अलग फील्ड्स को कवर किया हुआ है। ये 10 इमेज वाले ही खुल गए मेरे पास, तो ये है नहीं, कोई तो आ जाए। अच्छा ये देखें, अब ये कोई रैंडम एक खुला है, ठीक है। अब ये देखें, पहले ये लाइन में आपको डॉक्टर वाले दिख रहे हैं, उसके बाद ये वकील दिख गया, म्यूजिक है, उसके बाद ये आपको ये देखें फूड से रिलेटेड नजर आ रहा है, ये सिनेमा में बैठे हुए हैं, ठीक है। हर फील्ड से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी उसमें है पे आप कर सकते हैं। जो जहाँ पे आपकी अप्रोच है ज़्यादा, आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अपने ऑफिस में, अगर रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं वहाँ के क्लिप आप बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी कौन सी फील्ड है, आप उस फील्ड में रहते हुए कर सकते हैं काम, ठीक जी है ना। थैंक यू सो मच। चलें, और कोई नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मारिया है मेरा नाम, आपने मायरा कॉल किया तो मुझे लगा किसी और को बोल रहा है। नहीं नहीं, वो मैं पढ़ने में ही ऐसा आ रहा था, तो मैंने सॉरी अगर गलत पढ़ दिया तो। जी अच्छा ठीक है सर, मैंने ये पूछना था, हमने अपनी जो इमेज है वो सबमिट करवा दी है, उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरी है, उन्होंने सबमिट जो है वो कर दी है, ठीक है, उसके बाद वो अप्रूव भी हो गई है। ठीक है। सॉरी, सबमिट के बाद जब हम उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करते हैं, जी जी उनकी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, जी, सपोज कि हमने कोई फ्लावर की जो है वो इमेज अपलोड की है, ठीक तो है। उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे और उसकी कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, लाइक फ्लावर है कोई और उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है? जैसे रेड रोज है, वो रेड हमने रोज, अपलोड की है जी जी, अब तो रेड उसकी रोज, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी वो बता दें, या ये भी बता दें कि हम किसी का जो है मतलब कोई दूसरे बंदे की आईडी ओपन करके उसमें जी जी, कैसे देख सकते हैं कि उसने कैसे टैग्स या कैसी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई है। हाँ जी, देखिए अब रेड रोज आप कोई सा भी जो आपके पास है, अब इस तरह का है, या हर रोज के ऊपर एक नई डिस्क्रिप्शन बन सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही डिस्क्रिप्शन आप तमाम रोज के ऊपर लगा दें। अब रोज की हालत देखनी पड़ेगी, वो किस हालत में, लाइक हम रेंडमली ये उठा लेते हैं एक रोज, ठीक है। तो अब जो इसकी डिस्क्रिप्शन है आपने वो नहीं देखनी, जो इन्होंने जो भी लिखी होगी आपने खुद से बनानी है। खुद से कैसे बनेगी? ये आपके सामने रोज है, इस इमेज को पहले 2 मिनट बैठ के देखें, ये क्या है, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या आप एलिमेंट्स बता सकते हैं, ठीक है, डिफाइन करना है इसको, ठीक है।
तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा जी, 2 गुलाब के फूल हैं, इसमें आपको पत्ते भी दिख रहे हैं, पीछे कांटे भी हल्के से दिख रहे हैं। ये गुलाब के फूल जमीन पे एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर पड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, ठीक है, और पीछे वाइट बैकग्राउंड है, और कोई चीज़ नहीं हमें इसमें फिल वक्त दिख रही, ठीक है। तो अब हम इसको इंग्लिश में इस तरह से कह देंगे कि जी 2 रेड रोजेस लाइंग ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, या आइसोलेटेड ऑन वाइट बैकग्राउंड विद ग्रीन लीव्स एंड थॉर्न्स, ठीक है। और साथ में आप कोई किसी मौके का कर सकते हैं, इवेंट ऐड कर सकते हैं, लाइक ये एक जो आ रहा है, त्यौहार आ रहा है 14 फरवरी वाला, उसको भी टैग कर सकते हैं साथ में। या उसके अलावा अगर आपने फूलों के हवाले से कोई मतलब ग्रीटिंग्स, या ग्रीटिंग्स में और फूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं खुशी के मौके पर जो होते हैं, ठीक है। और पिक्चर को उतारने का आपका एक मकसद होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, कि फूल की तस्वीर अगर आप उतार रहे हैं तो किस एंगल पे उतार रहे हैं, एंगल से मुराद कि वो कहाँ यूज़ की जा सकेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने उतारनी है। लाइक अब मेरे पास ये एक नोट है, ठीक है, ये 75 का नोट, अगर मैं इसकी पिक्चर बनाता हूँ, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, तो मैं उन चीज़ों को ही टारगेट करूंगा ना, जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान के इवेंट से रिलेटेड इसके ऊपर डाउनलोड करना चाहेंगे, या जो इस तरह का नोट लेना चाहेंगे, करेंसी में इन्वॉल्व होंगे, या इस तरह की चीज़ें देखना चाहेंगे। तो सेम इसी तरह आपने फूलों के से रिलेटेड जो है ना करनी है, ठीक है। ये फूलों की अगर आप कोई ब्यूटी दिखा रहे हैं, ठीक है, रोज के साथ आपने कोई और मैरी गोल्ड फ्लावर कंपेयर करना है, दोनों को साथ रख के, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह की वाइट बैकग्राउंड पे जब आपने काम करना है ना, तो समटाइम्स वाइट पे भी, और जो बिजी बैकग्राउंड्स होती हैं, जैसे हमने पहले की इमेज खोला था, कहाँ गया हूँ? ये देखिए, ये एक इमेज है, ठीक है। अब इसमें देखें, एक नेगेटिव स्पेस भी दिख रही है आपको साथ साथ, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी बंदे को इस तरह का कोई पैंट पहने हुए कोई खातून दिखानी थी, और फैशन से रिलेटेड, और साथ में अब उसने इसी के ऊपर जो है कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, तो वो यहाँ पे ऊपर लिख सकता है, इतनी जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेगेटिव स्पेस देना अपने फोटोज के अंदर। तो आप इसमें जो आपको कम दिख रही है, आप ज़्यादा भी दे सकती हैं, यानी कि आप गुलाब के फूल की पिक्चर ऐसे उतारें कि वाइट स्पेस या लेफ्ट पे ज़्यादा हो जाए या राइट पे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आप उस तरह से भी ये चीज़ें कवर कर सकती हैं। अब अभी तक तो हमें कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद आ ही जाए इमेज कोई। वैसे तो है वाइट, लोग पता है क्या करते हैं, फोटोशॉप में वाइट बैकग्राउंड एक तरफ से बढ़ा लेते हैं, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मसला तब होता है जब पीछे बैकग्राउंड बिजी होती है, यानी और एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। लाइक ये बैकग्राउंड देख लें, ये वाली, ठीक है। अब इसमें हमें अगर ऊपर टॉप पे या राइट पे कोई चीज़ ऐड करनी है, तो हमें जो है काफ़ी मसला होगा। फोटोशॉप जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा, कंटेंट अवेयर की टूल को यूज़ करके हम बढ़ा तो लेते हैं, लेकिन वो फिर भी पैचेस नज़र आते हैं हमें। तो इस तरह से जो है ना, मतलब अगर हो सकता है ये कि इमेज उतारते वक्त आप राइट साइड पे थोड़ी जगह छोड़ दें, तो जिस बंदे ने यूज़ करनी है अपनी कंपनी का लोगो प्लेस कर सकता है, कोई डिटेल्स लिख सकता है, अपना फ़ोन नंबर वगैरह, लाइक जो भी वो दिखाना चाहता है मकसद उसका है। इस तरह तो वो नहीं यूज़ कर सकेगा। हाँ, ऊपर कोई एलिमेंट यूज़ करेगा, कोई बॉक्स बना लेगा अपना, फिर उसके ऊपर लिख सकता है। अदरवाइज इसमें कोई इतनी जगह नहीं है जो हम इसको यूज़ करें। तो नेगेटिव स्पेस लाजमी दिया करें अपने पिक्चर्स में, ठीक है। और जो टैग्स की बात है, डिस्क्रिप्शन की तो समझ आ गई ना आपको। अब जो टैग्स जी आपके रह गए, टैग्स तो वो खुद भी बताता है आपको, ठीक है, साथ साथ। जी वो सजेशन देता है वो सजेशन कि ये टूल टैग से ही आपने टैग्स लेने हैं, बाहर आउटसाइडर यूज़ ना करें, क्योंकि उन्होंने जब अपना कीवर्ड टूल बनाया, उसका मकसद ही यही है कि उनके पास इतना डाटा इकट्ठा हो गया है कि कीवर्ड्स तो उनके पास लातादाद हैं, ठीक है। तो आप, जी सर वो ऑप्शन देते हैं कि 3 जी, इमेज जो है वो सिलेक्ट हाँ करें, जी, तो फिर उनसे वो हमें कीवर्ड जो है वो दे रहा होता है। तो सर एक क्वेश्चन मेरा और था जी, कि अगर जब हम एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करते हैं तो हमने एक कोई कार्ड भी बनाना है, तो जी, उस पे कुछ हमने एलिमेंट्स जो है वो लेने हैं, जी, जैसा कि हमने मदर्स डे के हवाले से जी। कुछ बेस्ट विशेस लेनी है या कुछ इलिस्ट्रेशन लेनी है, तो वो जो इलिस्ट्रेशन वो भी खुद बनानी होती है कि ये वो हम गूगल से ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन किसी का कॉपीराइट इलिस्ट्रेशन ना हो। लाइक मदर्स डे पे ऑलरेडी किसी ने कोई मशहूर लोगो बनाया हुआ है, आपने वो उठा के डायरेक्ट लगा दिया तो मसला हो सकता है। मदर्स डे पे फॉन्ट्स इतने अवेलेबल हैं, फ्री फॉन्ट्स मिल जाते हैं, किसी भी फॉन्ट पे जाके आप मदर्स डे खुद भी टाइप कर सकते हैं।
जी वो ठीक है, वो फॉन्ट से लिख जैसे हो जाएंगे। जैसे ये इधर उन्होंने हार्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो जी हार्ट्स इलिस्ट्रेशन में, या ये फ्लावर्स वाला जो बैकग्राउंड जी लिया हुआ है उन्होंने, तो ये तो खुद बना सकते हैं ना, कि मतलब एलिमेंट्स ले लें, थोड़े थोड़े एलिमेंट्स फ्लावर जो है वो ले कोशिश लें। करें कम लें, ज़्यादा ना लें, ठीक है। लाइक जैसे अब आपके पास जो है ये हैप्पी मदर्स डे तो आपने टाइप कर लिया, अब क्लाउड्स जी नहीं जी बन रहे तो क्लाउड्स आप किसी से ले सकते हैं, ठीक है। लाइक स्पेसिफिक, क्योंकि अब जिस आपने ये पिक्चर सेल करनी है सिर्फ ये मदर्स डे का पोस्ट बना के, आपका मकसद इस जी वक्त ये नहीं है कि पीछे मैं बादल बेच रहा हूँ किसी के उठा के, लेकिन ये बना लें तो इतना मसला नहीं है, सिंपल ही है। लेकिन अगर आपको टाइम बचाने के लिए कोई एलिमेंट पिक करना पड़ता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी चीज़ चेंज कर लें। लाइक ये इसका कलर चेंज कर लें, इसका थोड़ा साइज चेंज कर लें, ठीक है, ताकि वैसे मतलब तो इशू नहीं मतलब आएगा लेकिन। ऐसा जी ऐसा हो कि हम वो अगर फिल में है तो हम उसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लें, अगर वो स्ट्रोक में है तो हम उसको फिल में ले लें, नहीं, उसके कलर्स थोड़े बहुत चेंज कर स्ट्रोक लें। तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना। स्ट्रोक जब डिज़ाइन में आप बनाते हैं ना, वो आपकी फाइल पहले ही रिजेक्ट कर देता है अपलोड करने के बाद, यानी कि उसमें एक एरर आता है, वो कहते हैं कि आपके डिज़ाइन के अंदर स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं, आउटलाइंस जिसे कहते हैं। ओके, तो आउटलाइंस ठीक को है आपने ठीक है। हमेशा फिल ही करना है, और जो जितना भी टेक्स्ट होगा, फॉन्ट होगा, इसको आपने एक्सपेंड करके देना है, कोरल वाले कर्व करेंगे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना के देना है हमने, इसको एडिटेबल फॉर्म में नहीं देना डिज़ाइन, ये आपने याद रखना बस। तो तो एलिमेंट्स सर यूज़ वो कर जो सकते हैं, वो मसला नहीं है जी। ठीक है वो ठीक है, लेकिन लाइन आर्ट्स इमेज भी तो होते हैं ना, लाइक लाइन आर्ट के जो इमेज हैं, कोई एग्जांपल मुझे वो बताइए। स्ट्रोक बेस होते हैं ना। तो आप उसको फिल कर लें। नहीं मेरा पूछ कहने का मतलब है कि वो भी तो सेल होते हैं ना। यहाँ पे नहीं होते होंगे। अच्छा ठीक है। अभी आपको दिखने में लाइन लग रही है, लेकिन जब इसकी आप ईपीएस डाउनलोड करेंगे ना तो आपको ये ये दिखेगा, ये इसके फिल है। उन्होंने हल्का सा फिल किया हुआ है ये। नहीं, ये उस आउटलाइन को ही उन्होंने कर दिया ना कन्वर्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, शायद आपको ना वो कंफ्यूजन हो रही है इसमें। बेशक वो दिखने में आउटलाइन ही लग रही है, लेकिन वो होगी क्या, फिल। ये देखिए, मैं एक लगाता हूँ लाइन, ठीक है, और इसकी मैं आउटलाइन जो है वहाँ से कर देता हूँ, स्ट्रोक मैं इसका कर रहा हूँ 25, ठीक है। अभी है स्ट्रोक, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैंने, जाहिर सी बात, जब सॉफ्ट फाइल खोलेंगी तभी समझ आएगी ना आपको कि वो उसकी प्रॉपर्टी जी क्या है। इस तरह देख के तो कोई भी नहीं कह सकता ये फिल है कि स्ट्रोक है, जब तक आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे, तो कैसे पता चलेगा। तो अब ये जो है आउटलाइन है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ एक्सपेंड कर दूंगा, ऑब्जेक्ट में जाके जी जी। एक्सपेंड और फिल और स्ट्रोक रख के ओके। अब बताएं, अब देख के आपको लग रहा है, जब तक जब जिसने ये प्रोसेस नहीं देखा होगा ये कहेगा शायद ये स्ट्रोक है। सर ये तो हमने क्लोज शेप कर दी ना, तो जी, उसका बन गया, तो लेकिन जो आपने इसका लाइन लगाई हुई तो इसके इसको फिल हो भी जाएगा। इसका भी हो जाएगा, एक्सपेंड ठीक है। एक्सपीरियंस करके ना, ये अपीरियंस, जी जी। इसके बाद ये दोबारा इसको कर दें, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये भी फिल बन गया, हाँ दिखने में ये आउटलाइन जी ही अब लग रही है, ठीक लेकिन है। अब ये फिल हो गया, ठीक है। इस तरह से आप करके जी देंगे, डिजाइन में रह जाएगी ना कोई भी गलती से भी, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वहाँ पे, वो आपको पहले ही एरर ओके दे देगा अपलोड करने के बाद कि आपके डिजाइन में कोई ओके। ना कोई आउटलाइन रह गई है, इसको कर दे, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, वो आपको पहले ही समझ आ जाएगी। चल ठीक है, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट कौन है, और किसी का क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। फैसल भाई जी, अस्सलाम आप वालेकुम। करिए। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। एक तो मेरा इंटरनेट आज पता नहीं, जिस दिन ज्यादा जरूरी काम होता है ना उस दिन इंटरनेट बिल्कुल जवाब दे जाता है, और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना वेट कर रहा हूँ कब से इंटरनेट का। सर आपके पास तो मेरा व्हाट्सएप भी है, आप तो 24 घंटे रहनुमाई ले सकते हैं। पूछें सवाल। जी जी, नहीं मुझे रहनुमाई ये चाहिए थी, जी रहनुमाई ये चाहिए थी। अब हम मैंने आपकी कल सारी लिस्ट देखी है, उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मैंने आपको वॉइस मैसेज में बता दिया था। जी अब जो आपने फीफा वर्ल्ड कप को टारगेट किया वो आपने इलिस्ट्रेटर में, हम क्योंकि मैं ज़्यादा इलिस्ट्रेटर यूज़ करता हूँ, फोटोशॉप करता हूँ लेकिन मैं वो कम यूज़ करता हूँ, मैं ठीक है। इलिस्ट्रेटर मुझे अच्छा लगता है वो ज़्यादा। नहीं, ठीक है, हमने सेम वही सारा प्रोसेस उधर बना लिया। ठीक। बनाने के बाद अब हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारी प्रॉब्लम आ रही है ईपीएस फाइल की। या तो हमसे वो 4 MB से कम रह जाती है, या वो हमारी 10 MB से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ठीक। जब हम उसे 2020 से कम करके ईपीएस
2010 में कर रहे होते हैं ना, जी तो हमारा मसला वहां पे आ रहा है, वो हमसे कवर नहीं हो रहा। हमने तकरीबन कल इस चीज को काफी देर डिस्कस करते रहे, हमारे ग्रुप के भी 2-3 लोग थे, लेकिन हमसे वो चीज कवर नहीं हो रही। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये आ रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप जब भी कोई पिक्चर उतारते हैं ना अपने मोबाइल से या डिज़ाइन बना रहे हैं, ये दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। अब जी ये जी। देखें, ये एक पिक्चर मैंने मोबाइल से उतारी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज आपने देखनी है मोबाइल में। गैलरी में जब आप होंगे तो गैलरी में भी आपको इमेज की डिटेल्स नज़र आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन के नाम से भी होगी, डिटेल होगा या जो भी। उस प्रॉपर्टीज में जाके आपको पिक्चर की रेजोल्यूशन दिख रही होती है डिटेल्स में। रेजोल्यूशन या डायमेंशन के नाम से जी ये जी। लफ्ज़ बदलते रहते हैं हर आईओएस के हिसाब से। तो आपने ये देखना है, एक साइड आपको वो बता रहा होता है डायमेंशन में, आपकी विड्थ है 3088 पिक्सल। दूसरी, ये हर मोबाइल की डिफरेंट होगी। आईफोन वालों की डिफरेंट होगी, जिसका 64 मेगापिक्सल का है या 48 मेगापिक्सल का, उसकी डिफरेंट होगी। 12 मेगापिक्सल वाले की डिफरेंट होगी। तो आपने ये दो वैल्यूज़ को जो है ना कैलकुलेटर में जाके आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लाइक अब मेरे पास ये दो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, एक तो आ रही है 3088, और मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे हम दूसरी वैल्यू के साथ जो कि आ रही है 2320। ये मेरे केस में आ रही है, ठीक है। आपके केस में डिफरेंट होगी, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना आपको समझ आएगी। अब क्या होगा, असल काम जो देखें, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है ना, ये आपकी होती है एक्चुअली मेगापिक्सल की वैल्यू। अब वो कैसे पहचानेंगे हमारा कैमरा या जो हमने पिक्चर बनाई है कितने मेगापिक्सल की है। अब इस वैल्यू में से आपने राइट साइड के 3 डिजिट जो है ना वो गिनने हैं, कितने, वो तो 3 ही है, ठीक है। ये 3 जाहिर करते हैं किलो की वैल्यू को। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी मैट्रिक में या इंटर में, उनको पता होगा कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1000 में 3 सिफर होते हैं। तो 3 सिफर जब लगते हैं ग्राम्स के साथ तो उसको हम किलोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह पिक्सल की वैल्यू में भी हम इसको कह सकते हैं, ये किलो पिक्सल की वैल्यू है। अच्छा, 3 डिजिट हो गए किलो के। उसके बाद आपने उसके प्रीफिक्स वगैरह या सफिक्स पढ़े होंगे साइंटिफिक। किलो के बाद जो बड़ा यूनिट आता है वो मेगा होता है। उसके बाद गीगा आता है, फिर पीटा, एक्सा, टेरा, ये आते रहते हैं, ठीक है। तो अब 3 तो हो गए किलो के, उसके बाद अगले 3 होंगे मेगा के, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ये 6 डिजिट जो है ये मेगा की वैल्यू को शो कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे चाहे 4 आए, चाहे 3 आए, चाहे 10 आए, 15 आए, 25 आए, वो आप कह सकते हैं ये इतने मेगापिक्सल है। यानी कि ये इमेज 7 मेगापिक्सल है, जो मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया है। ये सिंपल सा कुलिया आप किसी भी पिक्चर पे ठीक हो अप्लाई गया। कर सकते हैं। जो लोग डिज़ाइन बना रहे हैं कंप्यूटर में, वो अपना आर्ट बोर्ड का साइज इस तरह रखें कि विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो वो 4 मेगापिक्सल से ऊपर आए और 25 मेगापिक्सल से नीचे आए। ये शटर स्टॉक का क्राइटेरिया, कि ठीक हो गया। 4 मेगापिक्सल से कम ठीक होगा हो तो गया। नहीं एक्सेप्ट करेगा, और 25 से ऊपर चला जाएगा तो भी वो रिजेक्ट कर देगा कि बहुत बड़ा साइज है। तो अब विड्थ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसकी 4800, और हाइट रख लेते हैं इसकी 4500, ठीक है। अब 4800 और 4500 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 21.6 मेगापिक्सल, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका? ठीक हो गया। तो इस तरह से आप बेशक पहले कैलकुलेटर में हाँ जी, ये मेरा चेक कर हो गया लिया क्लियर। करें अच्छा कि जो साइज में बना रहा हूँ वो कितने मेगापिक्सल बनने जा रहा है। जी जी। चलें, नेक्स्ट करें ठीक हो सवाल गया। ठीक हो गया। दूसरा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट, जब हम अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर रहे थे तो हमारे ऊपर एक ऑप्शन वो आ रहा होता है विड्थ एंड हाइट का। अगर हम जी उधर से ही कैलकुलेट करके ओके कर दें तो फिर तो हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं होती। हाँ जी, वो आप फोटोशॉप में कर लें, वो मसला नहीं है। आप रूटीन में बना रहे होंगे, आपको पहले ही पता होगा कि जो मैं साइज बना रहा हूँ, तो विड्थ हाइट जी को जी। देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतने मेगापिक्सल तो बनेगा ही ना। तो कोशिश करनी है कि आपने सही है। मैक्सिमम मेगापिक्सल देना है शटर स्टॉक को, यानी कि 25 उसने कहा है ना, तो आप 24 तो दें उसको, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप 4, मिनिमम 4 है। हाँ, जो ठीक है। फोटोग्राफर्स हैं वो अपने कैमरे की लिमिट के हिसाब से 5 मेगापिक्सल कर लें, 8 कर लें, 12 कर लें। लेकिन जो डिज़ाइंस बना रहे हैं ना, डिज़ाइंस वालों के लिए ये टिप बता देता ठीक हूँ, है। साइज जितना बड़ा रखेंगे ना तो वो खरीदने वाले को भी उतना इंटरेस्ट होगा। क्योंकि जब लोग बंदे खरीद रहे होते हैं नीचे साइज आ रहा होता है डिज़ाइन के नीचे। ये जब भी कोई सिलेक्ट करेगा ना, सॉरी ये वो हो गया, ईपीएस करना था, कमर्शियल आ गया। फ्लैश सेल का डिज़ाइन
ये कोई भी आप खोलेगा ना डिज़ाइन, ये देखिए इसके नीचे ना साइज आ रहा होता है कि ये डिज़ाइनर ने इतने साइज पे हमें बना के दी हुई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जी जी मैक्सिमम साइज यानी 25 मेगापिक्सल का जो साइज है वो आप रख के देंगे, तो आपका साइज अगर हो सकता है सेम इस तरह का डिज़ाइन मिलता जुलता किसी और ने भी बनाया होगा लेकिन वो पुराना होगा लाइक, और छोटे साइज का हुआ तो हो सकता है वो ना खरीदे, वो आपके साइज को देख के देख ले यार इसका साइज बड़ा है तो ये सही रहेगा। तो ऐसे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। और वैसे भी मुस्तकबिल में आगे चल के ग्राफिक्स बड़े ही हो रहे हैं ना, लोगों को अच्छी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें चाहिए, तो जी बिल्कुल। आगे की सोच के जो है ना आपने काम करना है कि मुस्तकबिल में क्या चीज़ चलने वाली है, उस हिसाब से आप काम करें। अभी कई डिज़ाइन ऐसे देखता हूँ जो कम रेजोल्यूशन ठीक। पे, लाइक वो बहुत पुराने आज से 10 साल पहले जिसने अपलोड किए होंगे, या शटर स्टॉक तो है ही इतना पुराना ना, 20 साल पुराना जिसका अपलोड किया होगा इमेज, वो अब कहाँ डाउनलोड करते होंगे लोग, उसका साइज देख के नहीं लेते होंगे वो। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, कैमराज अपग्रेड हो रहे हैं, मेगापिक्सल्स आ रहे हैं, तो इस हिसाब से भी लोग जो है ना अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले मैक्रो शॉट नहीं मिलेगा आपको कोई भी डीएसएलआर का, ठीक है, वो अब मिलते हैं। बिल्कुल बेशक कैमरा 18 बिल्कुल। मेगापिक्सल का है, अच्छा लेकिन लेंस ठीक है, मैक्रो यहाँ पे लगा एक, के जो है वो निकाल लेते हैं इमेजेस। जी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी आपकी ये रहनुमाई चाहिए होगी। चाहे आप इलस्ट्रेटर पे जस्ट हमें एक लाइन क्रिएट करके उसकी ईपीएस बना के दिखा दें, क्योंकि की तो है हमने, लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बस एक लाइन ही बना दो। पिछली बार एक बहुत मैंने हाँ जी, सिंपल बस एक हमें कन्वर्ट करने का तरीका बता दो। डिज़ाइन को जज करने ना बैठ जाना फिर, ठीक है, बस देख नहीं नहीं ऐसा, चले बाद में आप ये वीडियो लगाएंगे लीसा तो डिज़ाइनर ही नहीं है, ये देखें क्या बनाते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह कभी भी। उसके बाद इसके लिए मैं सोच रहा हूँ अलग से ना जो है ना, फिजिकल सेशन में यही तो होता है, जो लोग आके पढ़ रहे हैं उनको मैं यहाँ सामने बिठा लेता हूँ अपना लैपटॉप दे के, चलो भाई करो। अब उसमें क्या होता है ये चीज़ें सारी फिजिकली मैं जो है ना सामने बैठ के बना रहा होता हूँ। अब इसमें ये होता है कि कुछ लोग जो बेचारे इररेलेवेंट फील्ड से है ना, वो बोर हो जाते हैं बीच में कि ये क्या शुरू हो गया है। ठीक है, अभी तो हमें पता है ना ये क्या हो रहा है। अच्छा, इतना काफ़ी है कि और कुछ इसमें लगाए चीज़ें। नहीं नहीं ओके हो गया, ओके हो गया, बस ठीक है, बिल्कुल अच्छा ओके एक है। आउटलाइन वाला मैटर शायद समझना था हमने, एक ऑब्जेक्ट बना ही लेते हैं। लाइक ये मैं रेक्टेंगल बनाया, इसको मैंने आउटलाइन कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब ये आउटलाइन है इस वक्त, मतलब स्ट्रोक है ये, तो इसको हम करेंगे एक्सपेंड, ठीक है। और जो टेक्स्ट था वो ऑलरेडी मैं इसको एक्सपेंड वो क्रिएट आउटलाइन कर चुका हूँ, लाइक अब ये टेक्स्ट एडिटेबल नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, अब इसको हम एडिट नहीं कर सकते और क्लाइंट भी नहीं कर सकता। अब ये समझने वाली बात है, जब क्लाइंट खरीदेगा इसको डाउनलोड करेगा वो एडिट नहीं कर सकेगा, वो दोबारा से ये टेक्स्ट टाइप करेगा। अब ये चीज़ यहाँ पे शटर स्टॉक को समझनी चाहिए कि क्लाइंट के लिए आसानी तो पैदा करे ना। अब वो क्यों नहीं होती उसकी रीज़न मैंने निकाली है कि कुछ फॉन्ट्स होते हैं कॉपीराइट, हम तो यूज़ कर रहे हैं ना गूगल फॉन्ट से लेके या फ्री उठा लेते हैं जहाँ से मिलता है हमें, ऐसे यूज़ कर रहे हैं हम आज तक फॉन्ट्स, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा फॉन्ट पीछे से पेड है, कौन सा कमर्शियल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर वो फॉन्ट भी बीच में चला जाए, लाइक अगर हम पैकेज बना के या किसी तरह से ऐसी फाइल दे दें और क्लाइंट उसको यूज़ कर ले, बाद में शटर स्टॉक को वक्त पड़ा हो कि वो क्लाइंट कहीं भी यूज़ करे और वो बताए जी मैंने तो शटर स्टॉक से फाइल ली थी, मुझे फ़ॉन्ट उसी में मिल गया था, और बाद में पता चले वो फ़ॉन्ट, तो वो फिर वो ये ना हो कि वो जिस तरह वो कौन सा फ़ॉन्ट था नॉन लीग वाला, कैलिब्री, तो मतलब वो फ़ॉन्ट इतने महंगे होते हैं ना, ये हमें तो फ्री मिल रहे हैं, ये पता नहीं किसकी निस्बत से मिल रहे हैं ये मुझे नहीं पता। ये फ़ॉन्ट जो बनाते हैं ना वो एक्चुअली पेड होते हैं, किसी का $10 रेट होता है, किसी का $100, कोई $500 के भी फ़ॉन्ट होता है एक फ़ॉन्ट,
तो हमने तो फ्री वाली आदत है ना, तो वो चल रहा है। यानी सिस्टम में जो बेसिक फ़ॉन्ट होते हैं वो तो फ्री आते हैं, लेकिन ये मतलब हो सकता है ये एक रीज़न हो, इस वजह से जो है ना फ़ॉन्ट्स नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो हमने इसको एक्सपेंड करके देखा, इसको अब हम सेव करेंगे, ठीक है। फाइल का कोई भी नाम रखें, टेस्ट फाइल, और नीचे से यहाँ से आपने ईपीएस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ईपीएस सिलेक्ट करने के बाद आपने ये यूज़ आर्टबोर्ड की ऑप्शन एक बार सिलेक्ट ठीक हो। करनी है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आता है ईपीएस ऑप्शंस के नाम से, सिर्फ पहली वाली ऑप्शन में खोल के आपने वर्जन को 10 कर देना है, 8, 9 या 10, इससे लेटेस्ट वर्जन नहीं देना, क्योंकि ये ईपीएस फाइल कोई भी खरीद सकता है। किसी के पास विंडोज 7 होगी, किसी के पास पुराना इलस्ट्रेटर होगा, पुराना कोरल होगा, उसके पास हो सकता है ये फाइल खुले ही ना, जो अगर आप लेटेस्ट में दे दें। तो उन्होंने शटर स्टॉक वालों ने एक रूल बना दिया कि वर्जन 8 दें, 9 दें या 10 दें अभी तक। हो सकता है अगले साल ये बढ़ा के सीएस पे ले जाएं, लेकिन अभी तक जो है ना ये 10 मैक्सिमम ले रहे हैं। तो हम 10 करके ओके कर देंगे, बाकी ऑप्शन नहीं चाहिए, ये फाइल सेव हो जाती है। तो बाकी अब अपलोड तो कर लेंगे ना, कि वो भी सिखा दूँ, बताएं। हाँ जी, वो नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वो हम्म, खुद करें। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर हम नेक्स्ट संडे का जो सेशन होगा इंशाल्लाह सही। उसमें वो क्वेश्चंस चले, कर और लेंगे। एक चीज और, जो आर्टबोर्ड का साइज है ना, आर्टबोर्ड का साइज था 4800 बाई और एक 4500। लास्ट में क्वेश्चन ये रह गया कि हाँ जी, जी जी, क्वेश्चन कर लें फिर मैं बिल्कुल, बताता हूँ। मैंने लिख लिया भैया ना, मैंने लिख लिया। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम पिक्चर्स वगैरह फोन से बना रहे हैं, क्योंकि कैमरा तो अभी नहीं है हमारे पास, जी जी। उसको फोन को हम हॉरिजेंटल रखें या वर्टिकल रखें, इसके बारे में जरा बता दीजिए पिक्चर भैया। आप हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों बना सकते हैं, लेकिन वीडियोस में अभी तक जो है ना वो कह रहे हैं सिर्फ लैंडस्केप रख के बनाएं, ठीक है। वीडियोस ठीक है। एक तरीके से आप वर्टिकल वीडियोस दे सकते हैं अपनी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जाके आप सर्च करें वीडियो और लिखें वर्टिकल वीडियोस, ठीक है। तो ये आपके सामने ही देख रहे हैं। अब वीडियो को आपने 90 डिग्री पे माइनस पे करना है या प्लस 90 पे रोटेट करके देनी है आपने, इस तरह की वीडियोस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इंस्टाग्राम पे जो जिसने पोस्ट पे अगर ठीक कोई है। वीडियो यूज़ करनी है, अपनी कंपनी ने लगानी है, ठीक है, तो वो इस तरह की वीडियो ही लेगा ना। तो अब आपने उसको रोटेट करके एडिटर में इस तरह से प्रोवाइड करनी है अपनी वीडियो। अब देखें, कोई भी कंपनी है, ये खवातीन भी कर सकती है, मर्द भी कर सकते हैं, इसमें मुझाहिदा नहीं है। ठीक है। इस तरह से बेशक आप नकाब कर लें पूरा, ठीक है, चेहरा ना दिखाएं, हाथ में इस तरह से ग्रीन स्क्रीन मोबाइल आगे करके पीछे एक बैकग्राउंड कोई अच्छी दीवार ले लें, कोई वाइट जो हो, इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं अपनी। अब ऊपर का एरिया छोड़ देना आपने, जो दिख रहा है ना इसके सर के ऊपर एक खाली एरिया छोड़ा है, ये गलती से नहीं छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है, कि यहाँ पे कंपनी वाले अपना लोगो लगा सकें और इस मोबाइल की स्क्रीन में जो है एडिटिंग के जरिए अपना सॉफ्टवेयर या अपनी वेबसाइट या कोई भी अपना इमेज हो या कंपनी का लोगो वो प्लेस कर लेते हैं। और अब दिखने में फाइनल आउटपुट जब निकलेगी तो क्लाइंट को ये लगेगा कि ये वाकई लड़की जो है अपने मोबाइल में फलां कंपनी के लोगों को कह रही है, इसको जाके देखें, और ऊपर लिखा आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं अपने उसने घरों में रह के, ठीक है। बाकी जो काफ़ी लोगों को मैंने इतनी टिप्स दी हैं, इतनी खवातीन को इतना कुछ बताया घरों में ये रह के, आगे से फिर एक जवाब आता है ये हमारे घर वाले करने नहीं देते। तो भाई फिर अब मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। अब इससे बढ़ के अब फिर ये बाहर आपको जाने नहीं देते, घर में आपको काम नहीं करने देते। अब फैसला आपने खुद करना है, ठीक है। आज़ाद पाकिस्तान में रह रहे हैं आप लोग, बगावत ना करें, मतलब एटलीस्ट अपना जो घर में रह के इज्जत की नौकरी है, हलाल रिस्क कमा रहे हैं ना आप लोग, वो नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर ये मुझे बताएं। अब इससे बढ़ के तो और कोई चीज़ नहीं है, फिर खामोशी है, खामोश रह के जो है ना फिर बैठे रहे। और जो लोग जी 11 लोग तक तो आ गए। अच्छा जी, हमारी फैसल भाई से बात चल रही थी, और जिक्र यही हो रहा था कि खवातीन को, मतलब जो जो लोग आपको मना करते हैं ना कि भाई आप ना बाहर जाके काम करें ना घर में रह के काम करें, तो भाई ठीक है, फिर आप उनसे कहें कि ठीक है फिर आप कमाएं और हम फिर खाते हैं, ठीक है। तो अब इससे बढ़ के तो और कुछ नहीं हो सकता आपको, मतलब ऑनलाइन फैसिलिटी के जरिए यही तो दिया गया है, ठीक है, कि आप घर बैठ के अगर कर सकते हैं तो आप करें, उसको फ़ायदा करें उसका। अब इससे बढ़ के और क्या होगा। तो जो है मेरा ख्याल है कि ये फैसल भाई आपके हो गए सवालात, तो फिर नेक्स्ट की तरफ चलें।
जी फैसल भाई, मैं नेक्स्ट सवाल लेने जा रहा हूँ आपका, मुझे नहीं आया था। असद भाई सवाल करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। वरीद भाई, मैंने अभी आपकी लेक्चर सुनते सुनते अकाउंट बना लिया है। चले सही है। माशाल्लाह, अच्छी बात। तो ये सबमिट पे जाके ना, सबमिट और शटरस्टॉक पे, और एक पिक्चर भी अपलोड कर दी है ना। ठीक है, जबरदस्त। सही है। ठीक हो अच्छा, गया। मैं अब ये पूछना चाह रहा था, मैंने ना मैंने अभी एप्पल स्टोर से ये जी एप्पल अपना शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर की ऐप डाउनलोड की है ना। ठीक है। सही है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ये देख रहा हूँ कि एक तो मैंने एक उसके अंदर वो ऑप्शन दे रहा है सबमिट कंटेंट, उसके अंदर अपलोड में एक आ रहा है, एक तस्वीर मैंने डाली है, अभी उसको मैंने वो नहीं किया, एक पेंडिंग में चल रही है ना। ठीक है। जो जो उसने वो कर ली है। योर पे लिखा हुआ, योर पेंडिंग आइटम्स विल बी रिव्यूड विद इन 5 days, वी विल लेट यू नो व्हेन दे हैव बीन रिव्यूड ना। ठीक है। तो वो मैंने एक पिक्चर वो डाल दी है, तो वो इसमें कितना टाइम लगता है एक तो रिव्यू होने में? पहला सवाल ये है मेरा ना। ठीक, 5 दिन लगते हैं मैक्सिमम। 5 दिन लगते हो सकता है ये हैं। अच्छा मैं 10 मिनट बाद अप्रूव कर दें, 1 दिन बाद कर दें, 2 दिन बाद, मैक्सिमम 5 डेज में हो जाती है। अच्छा, सही है। अच्छा, अभी मैं एट अ टाइम कितनी पिक्चर्स अपलोड कर सकता हूँ? एट अ टाइम आप कर सकते हैं जितनी आपको हो लिमिट। एक सुनने में आया किसी से कि 500 इमेज पर डे का है इनकी लिमिट वो, लेकिन अच्छा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ज़्यादा काम करें उस सूरत में कि जब आपको पता हो कि मेरा काम बहुत अच्छा है। लाइक अब ये जो जिनके मैंने अकाउंट्स आपको दिखाए थे वो हाई एंड काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो हम्म, ये लोग जब अपलोड करते हैं इनको पता होता है कि हमने काम एक प्रोफेशनल फील्ड में किया हुआ है, और शटरस्टॉक इनके बल्क कंटेंट को भी अपलोड कर देता है। हम जब सही है। नॉर्मल लेवल पे रहते हुए बिगिनर लेवल पे जब हम मोबाइल के क्लिप बल्क में देते हैं ना, लाइक 10-15 इमेज इकट्ठे दे देते हैं, पहला हम्म, इमेज जब उस रिव्यूअर की नज़र से गुजरता होगा ना, एक दो इमेज अगर खराब है ना, वो सबको इकट्ठा सिलेक्ट करके ना सबको एक जैसे इशू लगा देता है, सब में नॉइज दिख रहा है ये वो। हो सकता है क्योंकि मोस्टली ऐसा हुआ है, बल्क अपलोडिंग में मसले आए हैं लोगों के साथ। अच्छा, और अब ये अभी बताइए तो कि मैं वीडियो जो है वो वीडियो में कितनी देर की, कितने मिनट की या कितने सेकंड की अपलोड कर सकता हूँ? वीडियो कम और से क्या कम 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड, इसके मिड में रहते हैं आप कर सकते हैं। 5 सेकंड की बना लें, 6 की बना लें, 10 की, 12, 25, 35, 60 से ऊपर ना जाए। अच्छा, एक चीज मैंने और नोट की, डिस्क्रिप्शन मैं लिख दूंगा, जैसे ये कीवर्ड्स वो देता है कि मैक्सिमम 50 ना, तो उसमें से मतलब 7 आपने मिनिमम देने हैं ना। जी तो कीवर्ड के ऑप्शन भी आ रहे होते हैं, मतलब ये सब देना जो है उस वो टेम्पलेट भी दे रहा होता है कि ये कि उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप डाल देना। जी। तो ये अच्छा, अब ये एडिटोरियल इलस्ट्रेशन एंड मैच्योर कंटेंट, व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या चीज है? अच्छा, मोबाइल से जब आप कर रहे होते हैं ना, तो कमर्शियल चीज़ों को अपलोड करते वक्त आपने इन तीनों ऑप्शन को नहीं छेड़ना, ना एडिटो इलस्ट्रेशन को, ना एडिटोरियल को, और ना वो तीसरा वाला, ठीक है, हम्म, मेच्योर कंटेंट वाला। तो ये तीनों को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। अगर सही आपको है। लग रहा है कि फोटो के अंदर कोई कंपनी या किसी बंदे का चेहरा आ गया था, तो फिर एडिटोरियल कर देना है, या कंपनी का लोगो दिख रहा है तो। अदरवाइज नॉर्मल पिक्चर है तो इन तीनों ऑप्शंस को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है, इन्हें ऑफ ही बस रखना। इसको ऑफ रहने दें, सही काफी है। लोग हैं इसमें से एडिटोरियल को ऑन कर देते हैं और बाद में वो रिजेक्शन क्या लगती है कि शटरस्टॉक कहता है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो एडिटोरियल नहीं थी। तो बस वो सही है, दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं उसको। दोबारा एड कर, सही है। अच्छा, अब ये अब इसमें जो है ये मैनेज पेमेंट्स का एक ऑप्शन दे रहा है, इसके जी, अंदर ये क्या चीज़ है, ये इसमें क्या करना होता है? वो यहाँ से ना करें, वो आप कंप्यूटर से जब लॉगिन करेंगे ना, वहाँ से आप अपना पे आउट मेथड जो है ना, पेपाल एक बार कर दें, बस इधर से आपने पेमेंट्स को नहीं छेड़ना मोबाइल ऐप से। वो जब भी आपने सही। पेमेंट्स का होगा ना, वो उधर से लैपटॉप से देख लीजिएगा वो। तो पेपॉल क्या हमारे पास चलता है क्या? चलता है, नहीं पेपाल नहीं, पेनियर चलेगा, पेनियर। अच्छा, पेपाल उनके चल वो- रहे हैं जिनके ऑलरेडी बाहर कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स आना जाना है जिनका, तो काफ़ी लोगों ने हम्म, मतलब वहाँ के नंबर्स इशू किए में, और वो सालाना जो है बैलेंस उसमें करवा लेते हैं, नंबर एक्टिव रहता है। हमारे पास क्या चलेगा? पेनियर। पेनियर, ये कोई मतलब किसी से कनेक्टेड है, बैंक बैंक से, क्या है? ये हमारे माइक्रो मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस के साथ है इनका ताल्लुक, मतलब कोई अच्छा, पार्टनरशिप वगैरह हुई हुई है कि जैज़ कैश के जरिए जो है ना, आप पेनियर की अमाउंट जैज़ कैश में निकलवा सकते हैं। अच्छा। वो भी तरीका जरा बताइए, कैसे होता है क्या, या उसकी कोई है आपके का पास थोड़ा सा बनी हुई? लेंथी है, यानी कि मैं मोबाइल अब जिसमें है वो, मैंने इधर वेबकैम लगाया हुआ है जिसमें वो एप्लीकेशन है। वैसे मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आपने शायद देखी हो यूट्यूब पे। बनाई हुई है? हाँ, वो मैंने सारा ट्यूटोरियल उसमें बनाया हुआ है कि आप जैस कैश के जरिए कैसे मतलब वो निकाल लेते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक फाइवर की वीडियो डाली है, उसमें जो
जैस कैश वाला पार्ट है ना वो दोनों के लिए कॉमन है। शटरस्टॉक पे भी वो वही होगा। बस पेमेंट जैसे ही आपकी पेनियर में आ जाएगी ना, जैस कैश में जाके आपने बैंक ट्रांसफर में जाना है, वहाँ पेनियर का बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा साइन इन, मतलब वो करें अपनी डिटेल्स हैं पेनियर की। पेनियर का जो आपने वहाँ ईमेल डाला होगा वो दे देना है, और जो ईमेल आपने वहाँ पेनियर पे रखा था वही वहाँ एंटर करना है, तो आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। तो आपको पेनियर में भी आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपने जैस कैश के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसको, और जो भी आपका बैलेंस होगा वो आपको वहाँ पे लाइव दिख रहा होगा, किसी भी टाइम आप निकलवा सकते हैं पासवर्ड दे के। तो वो जो वहां जैसे इसमें तो आप बता रहे हैं डॉलर में पेमेंट होती है, तो वो कन्वर्जन खुद करता है, क्या करता है? कन्वर्ट जब आप विड्रॉ करने लगते हैं ना, तो साथ कन्वर्जन रेट भी नीचे आ रहा होता है कि आज का रेट ये है, आप तो उसको देख लें, आपको मुनासिब लग रहा है तो विड्रॉ कर लें, नहीं लग रहा तो आप विड्रॉ करें बेशक। रहने दे। सही, समझ गया, समझ गया, समझ जी गया। सही है रिज भाई, बहुत शुक्रिया। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपसे फिर कर लूंगा व्हाट्सएप पे। चलेगा थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, थैंक यू। थैंक यू। जी रेहान भाई आप करें सवाल। सर कोई आज हमें कोई न्यू टॉपिक भी बताना है कि बस सारी ऐसे में ही निकल जानी है न्यू लेक्चर? टॉपिक है ही नहीं इसमें, मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ 1.5 घंटे की मार है पूरा शटर स्टॉक काम। अगर हमने इसके ऊपर हर टॉपिक पे अगर डिस्कस करना है तो पूरी जिंदगी भी कम है। लाइक सर आप, वो तो आपकी फील्ड कौन सी है पहले ये बताएं। सर मेरी टेक की फील्ड जो आपने मुझे बताया वो सब मुझे सब समझ आ गई है सर। ठीक है। मैंने इस पर अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, मेरी ठीक है। अप्रूव भी हो गई है सर। सही। तो अब आप क्या लेकिन समझना मैंने चाह रहे हैं सोचा कि ये बताएं। शायद मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि शायद कोई न्यू लेक्चर आप बताएं इसके बारे में, इसलिए बैठा हूँ बस। अब हर बंदे का सवाल नया है, मैं भी उसका अपने तरीके से जवाब दे रहा हूँ। जो मसले मसाइल न्यू चीज़ मैं अब इसमें क्या बताऊँ, लाइक काम कैसे करना है। अब मैं अगर यही चीज़ समझाने लग जाऊँ तो फिर वो बहुत लेंथी हो जाएंगी चीज़ें। लाइक अब एक बंदा नहीं नहीं ग्राफिक डिज़ाइनर है, अब आप टेक की फील्ड से ना आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं टेक में। सर, मुझे सब कुछ इसके से गाइड आ गई है, बस मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कुछ इसके रूल रेगुलेशन और कोई वगैरह तो नहीं है ना बस? अ, और तो कोई नहीं, बस आपने अपना कंटेंट दें, और डाटा अपलोड करने का भी तरीका बता दिया गया है। वो तो सर मुझे कोई पता है किस पर स्पेसिफिक अपना कोई कंटेंट अलग देना है से मैंने। कोई चीज़ ऐसी है नहीं। रूल्स तो इसके बहुत हैं, लाइक जैसे नॉइज वो चीज़ें आती है ना, इसकी मैं वो भी दिखा देता हूँ, चले हमने सवाल छेड़ा। रिजेक्शंस की जो रीजन है वो मोस्टली यही आती होंगी आपको। सबसे पहले रिलीज मॉडल की उनको आती है जो लोग, सर मुझे ना सब समझ आ गया। फिर मुझे भी सिखाए फिर क्या पूछना चाह रहे अच्छा सर, मैंने आपसे एक बात पूछी थी, जो आप एडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हैं ये आपने बाय किया हुआ है या फ्री वाला है? ये फ्री वाला ही कर रहा हूँ अभी तो भाई। अभी वो बाय कहाँ किया हुआ है वो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस दिन मैक लूंगा ना तब बाय करूंगा, क्योंकि विंडोज़ है ना, विंडोज़ के ऊपर सॉफ्टवेयर का वो मज़ा नहीं आता जो मैक के ऊपर आता है। सर सर ये 30 दिन चलता है, उसके बाद फिर ये न्यू ईमेल मांगता है। वो आप क्रैक नहीं ना सही से कर रहे होंगे उसको, क्रैक करने का एक तरीका है। एस वो आप, सर ये जिन्होंने क्रैक करना है ना, ये गेट इन टू पीसी वाला करें। ई रोजगार वही करवा रहे हैं, टोटली जितने वो मैं स्टूडेंट्स हैं ना कहने लगा उनको था गेट इन गेट टू इनटू पीसी पे पीसी। जाके, और वो टोटली क्रैक करके देता है। वो सर जी। सर ये मुझे आप थोड़ा सा बता दें, मेरे पास इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप है, 1 मंथ के बाद वो दोबारा कहता है मुझे आप ये फ्री न्यू ईमेल चेंज करें आप। मैं आपको व्हाट्सएप में नंबर आ गया मेरे पास, आपके पास। जी जी, मैं तो फर्स्ट दिन से ही आपके साथ हूँ आप सर। मुझे फिर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा। पुराने वाले आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, मेमोरी क्लीन करके ना अपनी, दोबारा से वो लिंक से आपने डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड होने के बाद जो है ना आपने उसको फिर इंटरनेट ऑफ करके जो है इंस्टॉल करना होता है। ये इसका तरीका है। और जो क्रैक के फोल्डर में फाइल होती है, या तो आपसे वो की होगी एक, या वो डीएलएल फाइल होती है, वो आपने इसको पाथ दे के इसको करना होता है रिप्लेस, तो वो ठीक है क्रैक। सर, मैं ना न्यू न्यू विंडो करके ना फिर इसमें ये विंडो ना बना भी के करें, बताऊंगा। वो इंस्टॉल कर लीजिएगा आप, अनइंस्टॉल कर लीजिएगा एक बार तो। ओके सर, ओके, चलो थैंक यू। ठीक हो गया। बाकी कोई भाई माजरत अगर कोई मेरे मुंह से हो गया हो। नहीं 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 सर, आप कोई पता इशू नहीं नहीं क्या है इसके सवाल बाद। क्या पूछना चाह रहे हैं, जो भी हो ना, क्योंकि अभी यहाँ पे इतने टेक्निकल सवाल हो ही रहे हैं, कुछ नहीं भी होते। अब किसी एक फील्ड में हम घुस जाएंगे ना तो इतने सवाल निकलेंगे ना, तो फिर बाकी लोग, मतलब एक जनरल अवाम के सामने जो सवाल आ रहे हैं ना, मेरी कोशिश है मैं सबको लेके चलूँ, कि मैं अगर आपके सवाल नहीं का जवाब दूँ सबको भी समझ आए। सर, मुझे ना सब एक्सप्लेन हो गया है, जी मुझे जी। पता चल गया कैसे इस पर वर्क करना है, सब कुछ मुझे आइडिया हो गया है बस। वैसे वैसे आप मुझसे पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो शायद किसी को गिला ना हो, सबको मैं जवाब देता हूँ।
ठीक है, ऐसा नहीं नहीं नहीं। सर, मैं आपसे कांटेक्ट में ही रहता हूँ, हर दफा आपको स्टेटस चेक करता हूँ, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आप सर यहाँ जो पे भी मैं एक मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ जी जी। कि ना हमारे जितने भी लोग हैं ना, हम ये नहीं सोचते कि वलीद भाई ने जो अभी अर्निंग कर रहे हैं इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत रातें जागना पड़ती हैं, दिन जागने पड़ते हैं, फिर जाके बंदा इस मुकाम पे पहुंचता है कि वो बता सके। ओके। जी, बस ये स्ट्रगल्स तो हैं, जाहिर सी बात है। मैं इतना उनको बताता नहीं हूँ, उजागर नहीं करता, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं, मैं ही नहीं, कोई भी है, अगर वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ा है तो बिल्कुल नीचे से उसने कितने पाँव छिलवाए हैं अपने, वो उससे जाके ही पूछेंगे तो पता चलेगा, उसके बिल्कुल जूते उतार के देखें उसके, वो पता चलेगा आपको उसने कितनी चोटें खाई होंगी, कितनी मोचें आई होंगी, तब जाके वो ऊपर चढ़ता है, सबकी नज़रों में आता है। ठीक है, तो मैं बस बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी भी मैं ये नहीं कह बिल्कुल रहा सही मैं किसी बात है। मंजिल पे पहुंच चुका हूँ। हमारी भी स्ट्रगल जारी है और ये रहेगी। अगले साल कोई नया वर्जन आ जाएगा, कोई नई चीज़ आ जाएगी, हम फिर उसको सीखने बैठ जाएंगे, तो चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, तो हमें भी साथ साथ अपग्रेड होना पड़ता है। हम कोई फाइनल किसी मंजिल पे नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन ये है कि ऊपर चढ़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों को बिल्कुल भी लेके चलें। तो कुछ जो है मतलब देर से चढ़ते हैं, कुछ आराम से, कुछ जल्दी आ जाते हैं, किसी को बस, तो बस ये हर एक लाइफ में हर एक की अपनी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आती हैं। जो मेरा पहला सेशन था, जो लोग मेरे पुराने सर सेशन आपकी ले जो चुके हैं उनको पता होगा कि मेरे माइक का इशू था, मैं मोबाइल के हैंड फ्री से जो है ना सेशन देता था। लेकिन जब पहला सेशन मेरा इधर होना था ना जूम पे, जो ग्रुप सेशन, मेरा हेडफोन ख़राब था, और यकीन करें सेशन होने में आधा घंटा था और मैं बाहर बाजार में जा जा के ना लोगों के, मतलब वो कह रहा था कि हेडफोन चाहिए भाई की तरह मुझे, और वो लोग जो हैं वो मतलब गारंटी से नहीं दे रहे थे, कह रहे थे भाई ये खुल गया जैसा भी हुआ आपका बिल्कुल होगा। तो मैं उन मसलों में पड़ा हुआ था, और आधे घंटे बाद सेशन है मेरा, मतलब ये मुश्किलात तो आती रहती हैं, जब क्या तक हुआ? समय है ना मुश्किलात आएंगी आपके पास। वेरी गुड। एक बंदा था, वाकया मैं सुनाता हूँ, पास दे रहा था आपने ऑनलाइन। सुना ही हो। वो कहता था यार इस दुनिया में कोई ऐसे भी लोग हैं जो परेशान नहीं है, तो मुझे उनके पास लेके चलो। वो कहता क्यों नहीं है ऐसे भी लोग। हाँ, वो उसका हाथ पकड़ के उसको कब्रिस्तान ले जाता है, कहता है ये यहाँ जितने भी लोग लेटे हुए हैं ना, ये दुनियावी परेशानी से बिल्कुल बरी जिम्मा है। तो तो आ रहा है इसका उल्टा मतलब क्या, उल्टा मतलब जो जेनवन एक इसका मतलब निकलता है वो ये है कि जिंदा है जब तक परेशानियां तो आएंगी। ठीक है, ये अगर आप सही। फील कर रहे हैं बिल्कुल कि आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, कोई मसला नहीं है आपको, तो आप सोचें अपने बारे में कि आपका मुस्तकबिल जो है कैसा होने वाला है। आप है ना। आज से 10 साल 5 साल आगे की सोच के चला करें कि आज जो मैं कर रहा हूँ इसका इम्पेक्ट आगे चल के क्या होने वाला है, तो फिर आप जो है ना शायद अपनी ज़िंदगी सुधार सकें बिल्कुल के साथ साथ। तो ऐसे ही इंसान को सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। तो मैं आपकी बातों से भी सीखता हूँ, कई आप लोगों के सवालों में मुझे कुछ चीज़ सीखने को मिल जाती है। तो ये बस एक बहाना है मुलाकात का, ये जो मजलिस हो रही है इसका, तो इसमें मैं भी सीख लेता हूँ आपके बहाने। कोई ऐसा सवाल आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ कई लोग मुझे बता देते हैं, मुझे नहीं पता होती, तो चलिए अच्छी बात है। बिल्कुल। नेक्स्ट कौन है? तो बाकी भाई, सर आपकी जब जो गीग थी ना, आपकी गीग हमारे ग्रुप में फर्स्ट टाइम डिस्कस हुई थी तो हम सोच में पड़ गए थे कि रोजगार का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें जब हमने देखा कि मतलब आपकी जो वो दरबार वाली पिक्चर थी, वो किसी ने ना, लोगों ने अरे मीम्स क्या भी बनाई थी कुछ सामान ले मीम, लिया वो उसको? शेयर हुई, हमने कहा यार ऐसा हो सकता है। खुले क्या कितना है? नहीं 2200 नहीं, समथिंग। मतलब हाँ। जी। ये तो डबल माइक कौन है? हाँ मैंने ऑफ कर दिया, वो मैं हेलो वापस में शुरू हुए थे जी। बस वो परेशान ये मतलब किस गिग, जिस तरह आपकी वीडियो। जी जी, जी जी वो बोल रहे हैं। गिग जो थी ना, बस वो बनाई तो थी, लेकिन मैंने इस नीयत से नहीं बनाई थी कि वो मशहूर होना था, या वो एक मेरा एक पर्सनल अकाउंट था, उस पर मैंने एक चीज़ बना के डाल दी थी। अब काफ़ी पता नहीं जी किस जी बंदे को जो है वो ये ख्वाहिश जाहिर हुई कि ये इस पे मीम्स बनने चाहिए, या उसने मीम की नीयत से भी नहीं की होगी, उसने जस्ट ये किया होगा नहीं कि नहीं, मेरा वैसे ही, लेवल, बिल्कुल वैसे वो ही मीम बिल्कुल। बनना नहीं था, बना इसलिए था कि मेरा था एक्चुअली लेवल 2, और लेवल 2 आपको पता है, आपकी किसी और सर्विस में भी लेवल 2 हो तो हर गिग के ऊपर आपको लेवल 2 ही शो कर रहा होता है। तो जिस बंदे ने देखी उसको बिल्कुल यही ऐसे ही लगा है। था शायद ये दुआएं कर करके लेवल 2 पे आ गया। और देखो हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, तो मेरा लेवल 2 ग्राफिक डिजाइनिंग की वजह बिल्कुल से हुआ था। ये गिग तो मैंने उस वक्त नई नई बनाई थी, जब ये 5-6 माह ही हुए थे, और इतफाक से मुझे उस पर रियल ऑर्डर आया हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो फेक है। काफ़ी लोगों ने कहा जी फेक ऑर्डर
अब वो जिस लड़की ने ऑर्डर प्लेस किया था उसका नाम जो था ना अननोन के नाम से था, लाइक उसने अपना शायद पहली बार अकाउंट बनाया होगा फाइवर पे मुझे ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो उसने अननोन लिख दिया होगा, जाहिर बिल्कुल। से कराना चाह रही होगी। तो उसका ऑर्डर मैंने किया था, वो वीडियो है मेरे पास पड़ी हुई है। तो वो मतलब रियल थी, उसमें वो कोई फेक क्या था। हम्म, चलो फेक ऑर्डर था, अभी मैं तो रियल में गया था ना, वो वीडियो सेव है, वो फाइवर पे अभी भी वो पोर्टफोलियो में शो हो रही है। मैं तो रियल में गया ना, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने सारे काम किए वहाँ पे नियत के साथ, ठीक है। बिल्कुल। तो बस वो जैसे जो अल्लाह को मंजूर था, वो फिर किसी मजाक बनते बनते इतना मजाक भी बना, मैंने गालियां भी सुनी, फतवे भी लगे मुझ पर, सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन यह है कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा था, बंदों के फतवों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं सर, जो अल्लाह राजी है तो इंसान की बातों से कोई फर्क बस नहीं ठीक पड़ता है, है मैं किसी को यही भी, सोच के जो है अल्लाह ना, को हर राजी बंदे करना को है नहीं हमें। खुश किया जा सकता भाई। इतने मसलक हैं हमारे यहाँ, हर एक को बिल्कुल। खुश करने बैठ जाओ तो फिर आप हर एक को खुश करने लगोगे ना, तो फिर आप मुनाफिक हो सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप सही मुसलमान हैं तो आपसे सब जो है खुश नहीं होते, मुत्तफिक नहीं होंगे आपकी बात पे। ये भी याद रखिएगा। जोकर ही होता है ना जो सबको हंसाता है, ठीक है वो। तो बिल्कुल। ठीक है, तो हम जोकर थोड़ी हैं यहाँ पे। काम जो हक की बात है वो हक की है। चले नेक्स्ट बिल्कुल। करें सवाल, ये फिर इस्लामी डिबेट बनेगी। अच्छा, और कोई सवाल है आपका? सर आप अपर पे भी काम कर रहे हैं? अपवर्क पे मेरा अकाउंट है, कर नहीं रहा मैं काम, क्योंकि फाइवर का ही नहीं काम खत्म होता, अपवर्क पे कहाँ जाए। तो अपवर्क मैंने यूँ समझ लिया कि तकरीबन ना सही। होने के बराबर ही चलाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सही है। चलिए अच्छा जी, और चलिए कोई जी, मतलब माशाल्लाह, अल्लाह हमारी दुआ है कि आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह आपको ढेरों खुशियां दे इस चीज़ की, सबको अल्लाह दे, मैं सजा तो दे। ये दुआ आप आज सबके लिए करें कि सब जितने लोग हैं जो सुन रहे नहीं सुन रहे सब कामयाब हों भाई, ठीक है। तो ये तब मजा आएगा बिल्कुल दुनिया जी। में। मेरे अकेले से आगे होने से क्या है, सब नहीं मकसद तो ये है ना कि चलें हम कर रहे हैं, नहीं नहीं, भी इंशाल्लाह करेंगे। सबके लिए दुआ करेंगे। चलें ठीक है, मैं नेक्स्ट सवाल लूँ फिर अब। जी, बिल्कुल, आप लें रुमैसा क्वेश्चन नेक्स्ट आप किसने। का सवाल कर लेते हैं, फिर असद भाई को इसके बाद लेते हैं। जी, मिस रुमैसा का बता दें। सर मैंने आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। जी, मैंने काफी चीजें सीखी हैं, यहाँ पर मेरी फील्ड से टोटली डिफरेंट है। आपकी लाइक आवाज़ ज़रा जोलॉजी में क्लियर नहीं है। आ रही, दोबारा बोलें। अब आवाज आ रही है जी जी आपको? बोलें। सर मैं पूछना था, मेरी फील्ड से टोटली डिफरेंट है जो मैंने स्टडी किया हुआ, लाइक जी, जोलॉजी फील्ड टोटली डिफरेंट है ठीक एनिमल्स है। की फील्ड। तो उसमें तो डिसीजेज और इस तरह की चीज़ों के बारे में लाइक रिसर्च पेपर आप कुछ राइट। मैं और जो आज मैंने आपसे बातें सीखी हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं कुछ, तो कुछ जी इससे मुझे इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैंने तो वैसे भी आज आपका प्रोफेशन लिया है और इसके अलावा मेरी नहीं है, पर मैं चाह रही हूँ मैं इसमें फोकस फील्ड करूँ फील्ड और आपने जुआलॉजी की बताई है मुझे। जी जी मेरी जोलॉजी। अच्छा, तो आपका मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह जाना होता है या कहीं फील्ड में कहीं आप प्रैक्टिस कर रही हैं? मेरा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट। मेरा कंप्लीट हो गया है। जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद आपकी मतलब कोई स्टार्ट नहीं किया इसको आपने कहीं पे एज अ जॉब या कोई इंटर्नी कुछ? नहीं सर अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, पर मैंने कोई इंटर्नशिप वगैरह भी कुछ नहीं ज्वाइन तो किया है। फिर लाइक अगर आप उस फील्ड में जाएं, अगर पॉसिबल हो आपके लिए, लाइक ऐसी चीज़ें कवर करें जो वहाँ पे आपको दिखती हो यूनिवर्सिटी में, या लैब हो आपकी जहाँ पे कोई मेडिसिन या कोई लैब का कोई अगर इक्विपमेंट आप दिखा सकें इस तरह से। अदरवाइज ना भी हो उस फील्ड से रिलेटेड तो आप बाहर और भी ओपन स्पेस तो हर जगह ही है ना, गार्डन्स हैं, बाहर की रोड्स हैं, आपका कहीं बाहर आना जाना होता है तो आप वहाँ पे भी बना सकते हैं। बाकी अगर कोई वो सब तो डिटेल में ठीक कोई है पर टिप्स आप। चाहिए हो ना आपकी, मतलब तो वो व्हाट्सएप नंबर आपने नोट कर लिया मेरा? जी जी हम्म, आपकी आवाज़ नहीं आई, कर लिया कि नहीं? मैंने कर लिया। चले तो आप मुझसे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर भी जो है ना अलग से भी गाइड कर दूंगा कि आप अपनी मतलब घर की स्पेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, ठीक है। तो और आउटसाइड अगर आउटडोर भी जाना होता है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो कोशिश करता हूँ जहाँ तक मेरी होती है ना रसाई, जहाँ मुझे मौका मिलता है तो वहाँ वीडियो बना के जो है ना कर देता हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली बस मैंने कुछ एनिमेशंस के ऊपर काम स्टार्ट किया है, तो इधर मैंने स्लो कर दिया काम।
क्योंकि आगे वो ईद का डाटा आ रहा है, तो ईद आ रही है तो ईद का डाटा कंटेंट वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। तो आप भी जो है अगर जो करना चाहें ईद के वाले से, तो रमज़ान के वाले से कोई इस तरह से इस्लामिक चीज़ दे दें, तो हो सकता है वो चंद आने वाले जो महीने आ रहे हैं ना आगे के, तो उसमें कंटेंट ये वाला डाउनलोड होगा इस्लामिक, तो आप बना सकते हैं इस पे। तो आप मुझसे कर लीजिएगा कांटेक्ट, तो मैं उस हिसाब से गाइड कर दूंगा जो आपकी फील्ड होगी। ठीक है, शायद आप ओपनली डिस्कस नहीं करना चाह रही हैं या सवाल, क्योंकि ठीक है ना, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा, वो परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? असद भाई आप कर ले। ठीक है अच्छा सर। फरीद भाई, ये मैं ही पूछ रहा था जी कि ये मैं जैसे कर रहा था, मैंने 2 तस्वीरें कर दी है अपलोड ना, हो गई ठीक हैं। है, सही सही है। है। अब ये मुझे बताया कि मैं किस तरह जो है, मैं कहाँ जाके चेक करूँ कि शटरस्टॉक पे सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड पिक्चर्स कौन सी है, मोस्ट व्यूड जो है ना वो क्या है, मतलब हाँ, मैं क्या, नहीं इस तरह से कौन नहीं से। आएंगे। अभी फौरी नहीं, बाज़-औक़ात फौरी रैंक हो जाती है, बाज़-औक़ात नहीं होती, तो उसमें टाइम हम्म, भी लग सकता है, क्योंकि जब आप कोई भी कंटेंट सर्च करेंगे नीचे बहुत ज़्यादा पेजेस खुल जाते हैं, तो ये कह नहीं सकते कि आपकी पिक्चर अपलोड करते ही रैंक हो जाए कि ना हो। मेरे केस में एक हो गई थी, वो भी रिसेंटली एक भाई आए थे फैसलाबाद से, तो उनकी एक पिक्चर बना के जो है ना, कुछ नोटों की, 1000 के नोट की और एक 100 का नोट था, ऊपर एक कश्मीर का बैज रखा हमने। ठीक है। अच्छा, सही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, मैंने पिक किया आपकी वजह से कि जैसे आगे रमजान आ रहा है, जी और मतलब हम इस्लामिक भी चीजें डाल सकते हैं ना, मतलब हाँ जी, इस्लामिक भी मतलब चीजें। इस्लामिक डालें आप, कुछ भी करें, कोई चीज़ दें आप उनको बस, जो किसी टॉपिक पे हो। इवेंट आ रहा है इस्लाम, अब ये देखें ना, मैं लिखता हूँ ईद एनिमेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, आपको भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। पहले तो ये देखिए, अभी जो लोग एनिमेशन करते हैं 3D में, उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, ये एक लाल टैब में बस रोटेट हो रहा है, और कोई इसमें कमाल नहीं है। ठीक है, जो लोग एनिमेशन करना जानते हैं ये भी उनके लिए हलवा है। ठीक है, जो लोग आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करते हैं, ये ईद उल अज़हा का लोगो आपको, इसकी फाइल हो आपके पास, तो आप इसको ये ट्रांजिशन लगा के इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं। ये सही है। ये चांद है। मतलब मतलब ये कि कोई पिक्चर को उठा के हम उसको एनिमेशन खुद भी बना सकते नहीं, हैं, ये भी हो सकता है। पिक्चर एनिमेट नहीं होगी, ये वेक्टर फाइल्स होती है जो एनिमेट होती हैं। ये देखना, ये एक एक लफ्ज जो ऊपर नीचे हो रहा है, यार ये आपके पास इसकी वेक्टर फाइल होना जरूरी है। रेक्टिफायर बन रही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जैसे हम किसी कोई भी खास उसको भी मौके पर नजर नजर रखते हुए क्या चीज आने वाली है उसके हाँ मुताबिक भी जी, चीजें डाल। आने वाले अगले माह पे आपकी नज़र होनी चाहिए, एक माह पहले आप उसका डाटा दे चुके हों। अब ये ईद उल अज़हा का ये इतना सिंपल है, जो लोग एनिमेशन करना जानते हैं ना, वो तो पहले इस पे हंसेंगे कि यार ये एनिमेशन है, लेकिन खरीदने वाले को नहीं पता ये कितनी टेक्निकल चीज़ों से बना है। उसको गर्ज नहीं है, उसको बस एक चीज़ चाहिए, एक कंटेंट चाहिए, हो सकता है उसको ये पसंद आ जाए, वो खरीद ले। 8 सेकंड का है, 360 सही है। डॉलर का अगर वो खरीद लेता है, अगर नहीं खरीदता, कम तो रेजोल्यूशन का लेगा, $100 का तो लेगा ना कम से कम। ठीक है, या $80 का आता है मिनिमम। ये रेट कौन तय करता है फरीद ये भाई? शटर स्टॉक के अपने रेट है ना, मैंने आपको पहले भी शायद दिखाए थे रेट्स, इनके रेट्स अपने हैं। मतलब ये क्या क्या मतलब, जैसे मैंने अभी दो फर्स्ट करे, मैंने 2 इमेजेस वो डाली हैं, हम्म, वो उसने अप्रूव कर दी, लेट्स सपोज। हम्म। अब वो उसकी उसकी जो वो वैल्यू है वो खुद तय करेगा वो। ये जब खरीदने आते हैं ना, तो आप ये आपके सामने ये पैकेजेस शो कर रहा होता है कि आपने हम्म, SD क्वालिटी में डाउनलोड करना है, HD क्वालिटी में लेना है, या 4K में। अब जाहिर सी बात है, जो ज़माना चल रहा है 4K वाला ही चल रहा है, लोग 4K हम्म, कंटेंट उठाते हैं। 4K पे हम्म, करते ही नीचे आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड लाइसेंस लेना है या इनहेंस लाइसेंस लेना है। तो स्टैंडर्ड हम्म, होगा, आपको लिमिटेड लाइसेंस मिल जाएगा कि ये चंद अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार नहीं इस्तेमाल कर सकते। जबकि इनहेंस लाइसेंस में आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है, लिमिट यहाँ पे भी होती है, हो सकता है साल की जगह 2 साल की लिमिट दे दें, और साथ में आपको ये भी ऑप्शन मिल जाती है, आप इसको थोड़ा मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक छोटी ईद पे भी यूज़ कर लें, ये बड़ी तो ईद पे उसके भी लिए हो यूज़। गया ना वलीद, ये तो उसके लिए हो गया ना वलीद भाई कि जो खरीद रहा है। हाँ, ये खरीदने वालों के लिए ना, वही। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने अभी अपलोड की, जी अप्रूव हो गई, हाँ जी, उसके रेट कौन तय करेगा?
वो रेट खरीदने पे डिपेंड करता है ना, ये वही तो समझा रहा हूँ आपको। अच्छा खरीदने अच्छा वाला अच्छा। $100 पे करके लेगा तो आपको उस पर 15% अमाउंट मिल जाएगी। खरीदने वाला उसको $360 पे खरीद रहा है तो आपको तब उसकी 15% मिल जाएगी। ये खरीदने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो किस तो अंदाज में। बिगनर्स के 15%। बिगिनर्स के 15% है, लेवल आप बढ़ा लें अपना, वो तभी बढ़ेगा जब आपका कंटेंट बढ़ेगा। कंटेंट बढ़ेगा तो डाउनलोडिंग बढ़ेंगी, डाउनलोडिंग बढ़ेंगे तो लेवल्स बढ़ते जाएंगे। ये तीन चीज़ें लेवल बढ़ अपने आपस में इंटरकनेक्टेड है। कंटेंट बढ़ाना है, जाएगी। नंबर वन। कंटेंट बढ़ेगा, हम्म। जाहिर सी बात डाउनलोड भी होगा, डाउनलोड ज़्यादा होगा तो लेवल भी आपके बढ़ेंगे। ठीक है, ये वेरी वेल सेड वली भाई, बिल्कुल समझ गए। ये बात तो अब ये है कि बस वो जस्ट लाइक अ बिडिंग है, जैसे वो यानी कि मेरी पिक्चर को वो फर्स्ट करे करता है, मार्केट के कोई लेने आता है तो वो उसको 3 ऑप्शन दे देगा कि भाई ये प्राइजेस हैं, किसमें लेना चाह रहे हो तुम, है। हाँ जी। वहां से फिर वो चीजें क्रिएट होंगी, बिल्कुल लेकिन सही है वो तो। ऐसा नहीं है, जो जो फर्स्ट टाइम आएगा ना वो महंगे दाम ही लेगा, लेकिन जो पुराने यूजर्स होते हैं ना शटर स्टॉक के, उनके बने हम्म होते हैं, वो मंथली पैकेजेस खरीद लेते हैं वो अपने, क्योंकि उनका रोज का काम होता है, रोज उन्हें डाटा चाहिए, वो बार बार तो नहीं महंगा डाटा खरीदेंगे। जैसे आप हम्म जैज की सिम लेते हैं या कोई भी टेलीनॉर की लेते हैं, तो आपके पास हम्म आपने किसी से 1 घंटा बात करनी है, या तो आप 5,000 का बैलेंस डलवाएं और 1 घंटे में उड़ा दें, ठीक है, आपके पास एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम्म, आप पैकेज खरीद लें उसका, ठीक है, पैकेज लेके बिल्कुल कर सही। लेंगे तो आप, तो यही हिसाब इधर है। अब जो वो ऐसे क्लाइंट भी आ जाते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो पैकेज नहीं खरीदना चाह रहे होते, वो वन टाइम खरीद लेते हैं। ऐसा भी होता है आपके पास। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे यहाँ ही जो डॉलर का मसला है कि हम देख के घबरा जाते हैं कि इतने पैसे कौन दे रहा होगा। सही तो हाँ, सही बात, बिल्कुल सही मेरी कह रहे हैं। मेरी एक फिलॉसफी है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आपके हाथ में पैसा आ जाता है ना, आपका दिमाग बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने अप्लाई देखा होगा आप अक्सर जिंदगियों में कि आपके पैसे की गर्मी बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। नहीं, आपकी कोई ये कमेटी खुलती है, आपके हाथ में कैश आ जाता है ना, तो आपके जेहन में हाँ, बहुत ही बिल्कुल दिमाग काम नहीं बिल्कुल करता, आप फलां चीज़ों में फजूल बिल्कुल खर्चियाँ करना शुरू कर देते हैं। तो यही बिल्कुल है, ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ दिमाग बंद हो खुद को जाता है। टॉलरेट करना, उसको बर्दाश्त करना ही फाइनल है ना। बिल्कुल, वही जो बिल्कुल सही अच्छा कहा आपने। मैनेज कर लेता है उसको तो बस वो कामयाब है। अच्छा ये मुझे बताएं जरा, ये इसमें एक एवरेज, यानी कि जैसे हम जैसे बिगनर हैं, अभी आए शौकिया आए, मगर हर शौक को हम अपनी पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव इनकम पे हम ऑलरेडी हैं। जी पैसिव इनकम अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हम एवरेज एक जस्ट फॉर द एक कहते हैं ना कि एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन कि जी। ये हम इससे कितनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हम अगर थोड़ा सा लग के काम करें। आपका क्या आइडिया, हम्म। आप तो माशाल्लाह जैसे ऑलरेडी हैं इनके, मतलब जनरल पर्सपेक्टिव में बताएं कि इसका मतलब। कोई फार्मूला नहीं, कोई रूल नहीं है। मैंने 1580 तस्वीरें अभी तक अपलोड की हुई हैं, ठीक है। हो सकता सही है है। किसी ने 500 की हो और वो मुझसे ज़्यादा कमा रहा हो, लाइक ऐसे वो भी हो सकता मल्टीपल है। टाइम डाउनलोड के ऊपर है ना, ये तो हाँ, मल्टीपल ये टाइम वो डाउनलोड्स के ऊपर है, डिपेंड करता है आपने कौन सी कैटेगरीज को टारगेट किया हुआ था। हो सकता है सही मैंने है। ऐसे इवेंट्स को टारगेट नहीं करके बनाई हुई कि जो ज़्यादा बिक रही हो, ठीक है। वो स्मार्ट वर्क वाली बात है कि डोंट वर्क हार्ड वर्क हाँ स्मार्ट जी, वाली बात है, जो स्मार्ट वर्क भी आप कर लेंगे ना तो हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा, चंद 500 इमेजेस अपलोड करने पे आप मुझसे भी ज़्यादा कमा रहे हो, ठीक है फिर ना। भी एवरेज क्या होगा, वो इसमें एक एवरेज जस्ट फॉर एवरेज द कोई नहीं सेक। है ना, मैं कैसे कोई एक नंबर बता दूँ, वो फिर आपका नहीं माइंड सेट वहीं फिक्स हो जाएगा, अगर मैंने कुछ कह भी दिया ना तो है ही नहीं नहीं, कुछ। मैं नहीं करूंगा। मैं तो पूछ रहा है हूँ ही बस। नहीं, यकीन करें, नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। बस आपने इस एनालिटिक्स में नहीं पढ़ना कि पैसे कितने आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा, आप रात को सो के सुबह उठेंगे, मैं आप तो फिर आप अभी अपना मैं बिल्कुल अकाउंट देखेंगे ना मोबाइल पे, वहाँ पैसे पड़े होंगे, आप शुक्र अदा मैं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, बिल्कुल। मैंने तो फिर मैं जी इसको एज ए पैसिव इनकम ले रहा हूँ, जस्ट ये तो इसको मैं इस तरह ले रहा हूँ कि जैसे नहीं होता, आप कोई कारोबार करते हो तो 6 महीने जी। आपको अपने पास से पैसे लगाने हाँ जी। पड़ते हैं। नहीं यहाँ तो नहीं। खैर वो चक्कर नहीं है। यहाँ तो हम्म, वो चक्कर नहीं है, मगर मैं इसको समझूंगा ऐसे कि जैसे पैसे की जगह अपनी एफर्ट लगानी है यहाँ पे ना। हाँ वो जी। फिर देखेंगे बाद में क्या और होता ये है। आपका ही अकाउंट है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप मेरे अंडर रह के काम करें, ये आपका अपने डायरेक्ट अकाउंट है, डायरेक्ट क्लाइंट आपके पास है, मतलब वो आप जो भी काम कर रहे हैं पैसे डायरेक्ट आपको आ रहे हैं। बीच में पे नहीं है, जाहिर सी बात है अपने काटेगा, जैस कैश वाले अपने काटेंगे, वो बैंक वाले वो तो टैक्स जाहिर सी बात है देना पड़ेगा ना। लेकिन उसके अलावा कोई बंदे को आपने पैसे नहीं देंगे, तो सीधा आपके हाथ में अकाउंट है। और आप ये अपनी जिंदगी में अकाउंट किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लाइक आपको लग रहा है जैसे कि मैं, जाए हर बंदे ने दुनिया से जाना है, ठीक है, तो ये अकाउंट बाद हम्म, में, जाहिर सी बात है अकाउंट तो रहेगा ही, लेकिन इसके पैसे हम्म, आपके बैंक में आते रहेंगे, वो कोई निकलवा ही नहीं सकेगा। तो आप वकील से एफिडेविट लिखवा सकते हैं अपना कि मैं मतलब मेरे जाने के बाद मेरा अकाउंट मेरे इस फैमिली मेंबर के नाम पर हो। वो आप नाम पे। शटर स्टॉक को जमा करवा सकते हैं, शटर स्टॉक वाले जब
अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, अगर होता है कोई मसला तो आप भाई ये वो तो है, तो वो नेचुरल बात है। तो वो आप डेथ सर्टिफिकेट वहाँ उनको शो करवा के उनको बाय ईमेल उनकी हेल्प पे और बता सकते हैं कि ये बंदे का एफिडेविट था कि ये अकाउंट मैं चलाऊंगा। तो वो जज करके फिर आपको लॉगिन पासवर्ड दे देते हैं, फिर आप उस अकाउंट की जो अर्निंग होगी वो आपका कोई भी फैमिली मेम्बर उसको अवेल कर सकता है। तो वो ये भी एक अच्छी नेचुरल, ऑप्शन है कि जी चलें, आपकी अगली आने वाली नस्ल भी जो है मतलब उस पे अकाउंट पे काम कर सकती है और उसकी अर्निंग ले सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए इंशाल्लाह, ये बहुत अच्छी आज आपसे वो मुलाकात हो गई वाया जूम जो चलिए है। और सही। आपसे अच्छी जो है चीजें इन्फॉर्मेशन करके इंशाल्लाह कोई चीज होगी तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे पूछूंगा इंशाल्लाह। चलिए वैसे आप ज़रूर। सबको बता दो, ये व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता है, प्रॉपर करता है। बस वो अभी नहीं कर थैंक रहा यू। मैं, जब से सेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मोबाइल लगा हुआ मेरा वेब कैम पे। डेफिनेटली अभी तो आप एंगेज हैं, तो हाँ, डेफिनेटली वो एंगेज काफी हैं। लोग अब जो सोच रहे होंगे यार बड़ा नखरीला बंदा है, सेशन क्या स्टार्ट हुआ जवाब ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा हुआ। बस मैं मेरा मैं अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है ना वलीद भाई, जी, तकरीबन 22 ईयर्स का है। आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। और सही। मैं आपको पढ़ सकता हूँ माशाल्लाह, आप अच्छे फ्रेंडली एक आपका वो है। वरना बड़े होते हैं लोग, मैंने और भी मैं सर्च कर रहा था, आपसे जरा अच्छी वो बन गई क्योंकि आपने मुझे रिप्लाई किया, तो फर्स्ट इंप्रेशन वहीं से अच्छा है आपका कि आपने मुझे रिप्लाई किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। और वरना बड़े रूड हो जाते हैं, लोगों के कॉलर खड़े हो जाते हैं, गर्दन में सरिया आ जाता है। तो नहीं, ऐसा कुछ मुझे आप में अभी तक नजर नहीं आया ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। गर्दन रखते ही नहीं जिसमें सरिया आ जाए। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल। आप बोल रहे हैं और डाउन टू अर्थ रहें, इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। चले इंशाल्लाह। चलो वलीद भाई, थैंक यू, इंशाल्लाह आपसे भी चले कोऑर्डिनेट 6 मिनट करेंगे। रह गए, और किसी का सवाल है तो फौरी कर ले, फिर ये सेशन खत्म। वलीद भाई, अगर आपसे मिलना हो स्पेशली, तो तो कब का टाइम आप मिल सकता है हमें? लाहौर आ जाए मिलने, हवेली पर आ जाए फिर। ठीक है। ठीक हो मैं गया। अच्छा, व्हाट्सएप कर ले, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। ठीक है। थोड़ा सा आबादी में है घर, मैंने परेशान स्पेशली ना होना। आपके लिए आना है। कोई मैंने मसला स्पेशली नहीं, आपके लिए आप आना है मेरे बस। लिए ना आए, आप अपने लिए सीखने के लिए आए। ठीक है, तो नहीं नहीं, मुझसे। बिल्कुल वही, नहीं हाँ नहीं, मुझे और कोई काम नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए आना है। हाँ इस इंशाल्लाह। वजह से मुझे और कोई अपना काम नहीं है। चलिए, तो मेरा इंशाल्लाह मैं कोई इसी वीक में प्लान करता हूँ। कोई ठीक है, मसला प्रॉब्लम नहीं। नहीं है आने का। स्पेशली ठीक है। मैंने ये बस, मुझे ना शटर स्टॉक के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी काम करें, लेकिन मुझे शौक बहुत ज्यादा है शटर स्टॉक का। सही। पता था लेकिन करना नहीं आता था इस पे काम ना। कोई मसला नहीं, आप आ जाएं, जब कभी आए ना लाहौर आए तो आप मुझे एक दिन पहले बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट दिन जो है ना कोई टाइम निकाल के आपको दे दूंगा। तो लोकेशन भी सेंड कर दूंगा। बाकी जो ख़वातीन में से कोई आना चाहें वो अपने किसी महरम के साथ आएँ या किसी वालिद या भाई के साथ लाजमी है, अकेले ना आए। ठीक है, क्योंकि वालदा के साथ आ जाएं, बस ये मेरा होता है। ठीक है। तो बाकी जेंट्स हैं, आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब सोबर बन के आना है। ठीक है, क्योंकि इधर रिहाइश है ना, कमर्शियल एरिया नहीं है, मतलब वो रेजिडेंशियल है, वो फिर आपको पता है मोहल्लेदारी में फिर वो थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। फिर लोग कहते हैं यार इनके घर लड़के बहुत आना शुरू हो गए हैं। सर जी, आपको पता तो है फ्रीलांसर किस तरह के होते हैं। नहीं, बस थोड़ा सा आ जाएगा बस। ठीक है, समझ गए होंगे आप मतलब। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। हम्म, नहीं नहीं, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? अब मतलब फिर ये ख़त्म कर दें मीटिंग, आप सबकी इजाज़त हो तो। चलिए ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कीमती वक्त निकालने का। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर एक सेशन रख लेंगे। ठीक है, और जो काम करेंगे तो ही सवाल निकलेंगे आपके, और अगले सेशन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे फिर देख देख के तो नहीं सीखने को मिलेगा। जिंदगी जो है ना बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, जिसको उर्दू में रियाजी कहते हैं। रियाजी का लफ्ज रियाज करने से निकला है। जो गुलूकार होते हैं ना वो रियाज करते हैं सुबह सुबह उठ के रोज, तभी उनका गला जो है ना, राहत फतेह अली खान का गला नुसरत फतेह अली खान का इसलिए चला है कि सुबह उठ के इनको रियाज करना पड़ता था। इसीलिए रियाजी और मैथमेटिक्स भी प्रैक्टिस का ही नाम है। प्रैक्टिस करके आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ही उसको चला पाएंगे, और अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो रह जाएंगे, वो आपको याद ही नहीं होगा। जितने भी आपने अलजबरा ये मैट्रिक्स वगैरह पढ़े हैं, प्रैक्टिस करने से ही हुए ना, घर जाके आपने रिपीट किए थे तो ही आप उस पे कामयाब हुए। तो अदरवाइज लाइफ भी ऐसे ही है, मैथमेटिक्स है। इसको रोज को रिपीट करते रहा करें। ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे चीज़ों को तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो लीजिए, इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको जो है जज़ा दे, और सब आमीन। कामयाब हो, अपना अपना कमाएं। ठीक है, अपने घर वालों का सहारा बने, किसी पे बोझ ना बने, मांगा ना करें बस किसी से। ठीक है, अल्लाह से मांगे। नहीं जी।
ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। जैसे जी जी। अच्छा, अभी एक तस्वीर का मेरा वो अभी आया है ना, वन इमेज नॉट अप्रूव्ड, मैंने ऐसी रैंडम डाली थी, उसे check तो अभी आ भी गया। हाँ वो फौरी उसमें कर समरी दिया हुआ दिया है, मैंने। जी उसने द मेन सब्जेक्ट इज आउट ऑफ फोकस और इज नॉट इन फोकस ड्यू टू कैमरा शेक, मोशन ब्लर, ओवर यूज ऑफ नॉइज रिडक्शन और टेक्निकल इल्यूमिनेशन ऑफ द इक्विपमेंट यूज। तो ये चला, ये एक बात मुझे पता चल गई इसी बहाने ना। हाँ जी। मैंने रैंडम डाली इसी वजह से ना, कि जरा सा जिस इसको उठा जिस के दिन देखते हैं। आप इनकी आपकी पिक्चर्स में रिजेक्शन आना बंद हो जाएंगी ना, उस दिन आप समझ लीजिएगा आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं इससे अब यही अखज़ कर रहा हूँ कि इनको क्या चाहिए ना। वो कह रहा जी है नॉइज आर्टिफैक्ट्स, कंटेंट कंटेन नॉइज, फिल्म गेन्स, कंप्रेशन, एक आर्टिफैक्ट्स, पिक्सेलेशन, सही है मतलब। सही है। अब इनको इससे हट के चीजें चाहिए, ये नहीं सिंपल आ हट गई बात। नहीं हट के, ये आपकी पिक्चर में उन्होंने कुछ नुक्स निकाले कि आपकी पिक्चर्स में ये सारे नुक्स थे, तो इनको ठीक कर बिल्कुल। लीजिएगा तो हो जाएगी आपकी अप्रूव। अच्छा, इसको दोबारा भी डाल सकते हैं हम? दोबारा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको फिर आपको एडिट करना पड़ेगा फोटोशॉप में या फिर अरे किसी सॉफ्टवेयर में। ये जो जो नुक्स आए ना, ये इसको ठीक करना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगी। बस सही है, सही समझ गए सर। ये अभी इसको भी इन्हें वहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं दोबारा, हाँ वो जी, हटा डिलीट के। डिलीट कर सकते हैं आप इसको, हो चले जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया और इसका थैंक यू, आप आराम चलें। करें, टाइम ओके दे जी। दिया, थैंक ओके जी, यू। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।